श्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए कौन कौन सूत्र देख लिए बाबू अंतिम पाठ में? मघवा बहुलम उगीरचाम सर्वनाम साने धातोः स्वयुवमगो नाम तद्धिते न संप्रसारणे संप्रसारणम। यही कर लिया। सब सूत्र समझ में आए बाबू? ठीक है ना? तो उसमें सबसे पहले मघवन शब्द को हमने देखा, ठीक है ना? तो मघवन शब्द को बाबू क्या कौन सूत्र सबसे पहले लग गया? मघवन शब्द, यही सूत्र लग गया। मघवन शब्द को त्रि अंतादेश होता है विकल्प से, यही तो किया। त्रि में ऋकार की संज्ञा होती है तो अवशिष्ट रहता है, तो अलोम के से मघवन के न को होगा। एक बार मघवन के रूप चला है, एक बार जब त्रि आदेश नहीं हुआ तो नाम तो मघवन के चला आया कि नहीं आया? और दोनों में अंतर समझ में आया? रूप बन रहा है ना सबका, आया कि नहीं आया? चलिए तो वही कर लिया। बोल पाओगे? अभ्यास किए बढ़िया से। चलिए मघवत के क्या बने थे बाबू? मघवान मघवंत। इसमें जैसे ही त्रिच कर दिए बाबू, त्रि आदेश कर दिए, तो ये मघवत जो बना वो कैसा हो गया बाबू? उगित हो गया। उगित हो गया। कांत नहीं हो तो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तकारांत तो हो ही गया, लेकिन उगित भी हो गया है कि नहीं? री की संज्ञा हुई थी ना, तो उगित किसको कहते हैं देव? उक मतलब ये ईत है जिसका, उसको उगित कहते हैं ना। तो भगवत भी क्या है? उगित है, उसका री ईत हो गया तो उगित है। तो इसलिए इसको उगित अजाम सर्वनाम स्थानीय धातु से नुम हो जाएगा। क्या उसका अर्थ कर लिया उगित अजाम का? धातो रुगितो नलोपिनो अंचतेश्च नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। सर्वनाम स्थाने परे सुओजस अमौट तक ये करेगा, नुम कर देगा। तो क्या कर लेगा वो? नुम करेगा, अंतिम से परे करेगा, मघवंत बना लेगा। मघवंत बन जाएगा ना? बन जाएगा। मघवंत, मघवंत जैसे ही बनेगा इसके बाद क्या किया यहाँ पर? मघवंत सु में सुलोप किया, तलोप किया, तकालोप लोप से लोप किया, और नांद की उपधा को दीर्घ कर दिया, मघवान बन गया। आया कि नहीं? यहाँ पर एक प्रश्न ये आया कि न का लोप करो, तो क्या उसका उत्तर दिया? असिद्ध 8-2-23 का जो संयोगांत लोप है वो 8-2-7 के प्रति असिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? नलोप के प्रति असिद्ध हो जाएगा, तो उसको अंतिम में तो दिखेगा, नांत दिखेगा, इन्हें कहाँ से लोप करेगा? नहीं ना करेगा। चलिए तो लोप नहीं हुआ, तो फिर हुआ कि फिर नांत की उपधा को दीर्घ कैसे करा लिए? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से बहुलम बहुल ग्रहणाज उपधा दीर्घ, यही तो कर दी बाबा। मघवा बहुलम में जो बहुल ग्रहण किया उसी से, और बहुल शब्द का ये सामर्थ्य है बाबा। आया कि नहीं आया? क्या बहुलम का मतलब बताए थे ना? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदेव विधेय विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम भवन्ति। 4 प्रकार का बाहुल्य होता, बाहुलकम भवन्ति। आया कि नहीं? विधेय विधानम बहुधा समीक्षा, विधि का विधान बहुधा समीक्षा, बहु प्रकारेण समीक्षा जब हमने देखा तो बाहुलकम 4 प्रकार का होता है, ये निष्कर्ष निकल करके आया। और वो 4 प्रकार का कौन सा? तो 4 पूर्व में बता दिया कि क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदेव, इस तरह का 4 काम कर सकता है एक ही बहुलम। आया कि नहीं आया? तो चलिए यहाँ पर पहले तो वो सूत्र का अर्थ किए तो उसमें वाल आया था, तो वो कौन सा काम कर रहा था ये समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है? विभाषा विकल्प करा रहा है ना, विभाषा विकल्प से त्रि आदेश करा वो भी था। और ये बाहुल का हमने क्या कर लिया? बहुल ग्रहणाद उपधा दीर्घ भी करा लिया, तो ये क्या कराया? जोर भी काम करा लिया। आया कि नहीं? बस इस तरह से जान दे रहो किस तरह का बहुलम है, तो आपको पता चल जाएगा। आया कि नहीं आया? वो सब निर्धारित है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अब ये मत समझिए अरे हम क्या जानेंगे कि कहाँ क्या होगा, जो था वो बता दीजिए, यही चीज होती है। आया कि नहीं आया? कि भाई ये बहुलम से ये काम होता है। आया कि नहीं आया? तो चलिए उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो सब बहुत परिनिष्ठित है।
कोई उलझा हुआ सा नहीं है कि ना। तो उपधा दीर्घ भी करा दिए तो करा दिए, मघवान बना लिए, यही तो रूप बन गया था। और आगे मघवंत नून करके बना था, ओ आदि में मिला दिया, मघवंतो मघवंता मघवंतम मघवंतो। और मघवत असादी में तो क्या किया, मिला है, नून भी नहीं होना है, दो नून नहीं होगा, सर्वनाम स्थान पर नहीं है। अरे उगिद चाम सर्वनाम स्थाने अधातु, सर्वनाम स्थान पर नहीं ना होगा। तो मघवतः मघवता मघवद्भ्याम, जलाम जैसे उनसे किए, मघवद्भ्याम मघवद्भी मघवते मघवद्भ्याम मघवद्भ्याम मघवतः मघवद्भ्याम मघवद्भ्याम मघवतः मघवतो मघवती मघवतो मघवत्सु खरीच आ रहा ना। और हे मघवन हे मघवंतो हे मघवंता, तो मघवन में नांद की उपधा कोई संबोधन में दीर्घ नहीं होगा, भिन्न नहीं ना है। चलो तो ये कर लिया बाबू, काम खत्म हो, सरल है बाबू, है कि नहीं। और मघवन का भी नांद मघवन का भी चला लिया, ये भी आ गया। उसमें तो कह दिया सूटी राजवत, सूटी सूट में सुओ जैसा मोड़ तक तो राज की तरह ही चलाना है। आगे भी चलाते, लेकिन आगे चूंकि संप्रसारण होता है तो अंतर पड़ जाएगा राजन की अपेक्षा, है कि नहीं है। तो चलिए कुछ नहीं है बाबू, सूटी राजवत बोल लो, मघवा मघवानो मघवानः मघवानम मघवानौ, कुछ तो नहीं है बाबू, सरल है ना एकदम से, कुछ नहीं करना है, सरल है। नांद की उपधा को दीर्घ कराया है, आया कि नहीं आया। चलिए तो ये कर लिए, ठीक हुआ। और ये जो सूत्र में सब रूप आ रहे हैं ना, वो सूत्र में वो सब इसी वाले मघवन के ही रूप आ रहे। पहला क्या सूत्र था, मघवा बहुलम, तो कहाँ का रूप है मघवा, प्रथमा एक वचन का, कौन शब्द का, मघवन का। और कौन से पक्ष में, त्रिआदेश पक्ष में कि त्रित्वा भाव पक्ष में, भाव पक्ष में, है कि नहीं है। तो देखो, और वो षष्ठ्यर्थ प्रथमा थी, ये भी समझिएगा, क्या थी, षष्ठ्यर्थ प्रथमा। क्योंकि षष्ठी करोगे यदि इस वाले मघवन की, तो मघो नह बनना है ना, क्या बनना है, ये बनना है। तो वो होना चाहिए मघो नह बहुलम, ऐसा होना है। लेकिन मघवा बहुलम लिखे तो षष्ठ्यर्थ प्रथमा बैठ रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू, कोई संदेह मत पालना है ना, कोई ऐसी बात नहीं है दुर्गम। तो चलिए कर लिए। और स शादी में देखे तो मघवन से स शादी लाए तो कौन सूत्र आ गया, मघो नाम तद्धिते, यही तो सूत्र आ गया कि अनंत जो स्वर्ण मघवन और युवन, ये जो तीन शब्द है ये अनंत हो और भसंख्यक हो, तो इनको संप्रसारण होता है, आया कि नहीं। तद्धित भिन्न प्रत्यय परे हो, तो तद्धित परे हो रहते नहीं ना होगा, तद्धित भिन्न, तो तद्धित भिन्न असादी पर में है। और इसकी पूर्व की भसंख्या हुई है यदि भम से, आया कि नहीं। तो जहाँ जहाँ ये सब अनंत भसंख्यक मघवन होगा उसको संप्रसारण करने के, तो संप्रसारण से क्या करेंगे देव, वो करेंगे। और किसी को कुछ करने से उसको संप्रसारण नहीं कहा जाएगा, वो को वो करेंगे तभी। यण स्थाने प्रयुज्यमानो यही संप्रसारण संज्ञा, कौन कहता है ऐसा, वही कहता है बाबू, वही कहता है ना, और कोई नहीं ना कहता है, वही कहता है बाबू। तो चलो कोई नहीं, संप्रसारण कह दिया। अरे कहाँ गए गोरी बाबू, खानी पड़ेगी, कर रहा है चले। चलो आया कि नहीं आया, हाँ एक ही खाए ना बाबू। कर लिया बाबू, क्या कर लिए बताओ, संप्रसारण कर दिए। और वो क्या स्थिति बनी, मघ अस, स्थिति हिसाब से बोला करो, है ना, कोई संदेह के बिना। ऐसी स्थिति बोलो कि आदमी को दिमाग में घुस जाए कि क्या बोल रहा है, आया ना। मघ अस, वो हमें क्या कर लिया, पूर्व रूप कर लिया, तो क्या स्थिति बन गए, मघ उन में क्या कर लिया, कर लिया, तो मघोन अस, तो बस मघोन बना देता, संप्रसारण करके पूर्व रूप करके और आत्मा से गुण करके मघोन बना लेना, आजादी विभक्ति है कि नहीं। और फिर आजादी विभक्ति मिला देना है, तीन ही काम करने है कि नहीं। मघो ना, और आगे व्यामाटी में तो राजन की तरह मघव व्याम मघव भी मघो ने मघव व्याम मघव व्या मघो न मघव व्याम मघव व्या मघो न मघो नो मघो नाम। देखो षष्ठी बहुवचन मघो नाम बना, स्व युवा मघो नाम ऐसा बना, आया कि नहीं। स्वर्ण युवन और मघवन का द्वंद्व किए, न का उसमें स्वर्ण में न का लोप हो गया, युवन में न का लोप हो गया,
स्व युव और मगवन का भी मगवन करके आम मिला दिए स्व युव मगोना षष्ठी का बहुवचन बना है यही वाला प्रयोग कर रहा है नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं और स्व युव मगो नाम में क्या द्वंद्व किए थे स्वंच युवंच मगवंच इति स्व युव मगो नाम यही तो बना लिया वो स्वन में नकार का पदांत नकार का लोप कर लिया अंतर्वर्ती मान करके वो पदांत न होंगे कि नहीं होंगे युवन का न पदांत न होगा कि नहीं अंतर्वर्ती विभक्ति मान के तो उसके न का लोप कर दिया और मगवन में क्या कर लिए संप्रसारण पूर्व रूप आज गुण से गुण करके मगवन बना लिए और आगे आम में मिला दिए तो क्या रूप बन गया ये भी तो आना चाहिए कि शब्द बना कैसे है आया कि नहीं तभी तो स्व युव मगो नाम चलिए तो कुछ नहीं मगो नाम आगे चलो मगो नी मगो नो और सु में क्या बनेगा मगवसु मग है मगवसु न का लोप हो जाएगा ना बाबू है ना न का लोप हो जाएगा और उसमें संबोधन में हे भगवान हे भगवान हे भगवान काम खत्म हुआ बाबू आया कि नहीं ठीक हुआ हे भगवान यहाँ का और त्रि आदेश पक्ष में भी यही बना है उसमें नूम होकर कि बना है इसमें उसका स्वाभाविक न है इतना फर्क है बना है दोनों में भगवान आया नो चलिए बाकी सब रूप में अंतर पड़ रहा है बाकी कहीं कॉमन रूप नहीं ना बना नहीं बन रहा चलिए हे भगवान हो हे भगवान काम खत्म हुआ बाबू सरल है दो ही तरह का लिख लिए आप लोग लिखे नहीं लिखे हाँ लिखना है बाबू है कि नहीं चलिए ये आगे बढ़े बाबू क्या आया आगे इसके बाद स्वर्ण का देख लिया कहा कि एवं सन युवन इत्यादि स्वर्ण युवन के भी ऐसे ही चला है कि नहीं स्वर्ण किसको कहते हैं कुकुर को कहते हैं ना तो उसके रूप भी चला ही लिए बाबू तो सीधा बोलो कुछ नहीं करना है स्वानम स्वानो सुनी तो राजवत गए उसी की तरह बना और उधर स्वर्ण जब आएगा संप्रसारण से संप्रसारण कर देंगे ना पूर्व रूप कर स्वयुव मगो नाम तद्धिते से संप्रसारण कर देंगे संप्रसारण कर देंगे ना तो क्या स्थिति बनेगी स्व उ स्व अन अस अरे स्वर्ण में से भाई व को उ किए तो निकाल दो श उ अन अस उ हमें संप्रसारण से पूर्व कर लिया तो स्व श उन अस श उन में अब आज गुण नहीं लगाओगे अरे सब व्यंजन है उधर आया कि नहीं और नहीं ना उसमें पढ़ा है तो बस मिला देना सुन अस तालब ये सही है वो तो सुन अस ये बन गया बस सुन में मिलाते चलना है बाबू सुन में मिलाते चलना सुनी सुना सुना स्वभ्याम स्वभी सुने स्वभ्याम स्वभ्या सुना स्वभ्याम स्वभ्या सुना सुनो सुना सुनी सुनो स्वसु स्वसु बन जाएगा ना और आया कि नहीं आया अरे उधर एक तो नया आपको पढ़ाए थे छिन्ने पूछे सुनी स्वत्व व्यवहार छिन्ने भी पूछे सुनी स्वत्व व्यवहार बताओ कहाँ का रूप है सुनी है कि नहीं है कहाँ का है अच्छा सुन बना करके ये मिला दिया सुनी तो मतलब क्या छिन्ने भी पूछे मतलब पूछे यदि खंडित भी हो जाए तो सुनी मतलब कुत्ते में स्वत्व व्यवहार स्वत्व का व्यवहार होता है ऐसा वाक्य आया तक नहीं आया तो सुनी समझ में आया चलिए यही है सुनी नहीं समझ में आया बाबू चलिए सरल है कि नहीं चलो युवन आया युवन किसको कहते हैं युवान को है कि नहीं है पुल्लिंग का रूप चलाना है नाम शब्द सब चल रहा है तो युवन का चला है बाबू क्या चला है युवा युवानो युवाना युवानम युवानो सूटी राजवत सूट पर रहते राज की तरह चला ना राजन की तरह चला और अस लाए तो युवन अस में बाबू क्या हुआ नाम तद्धिते से संप्रसारण करना है और साया के न्याय संप्रसारण करना है अब यहाँ विचार करने वाली बात है मगवन में तो एक ही अण था जिसको एक कर सकते हैं स्वर्ण में एक ही अण था वह उसको एक कर सकते हैं लेकिन युवन में तो दो अण दिख रहे हैं बात समझ में आ रही है दो अण दिख रहे हैं दो अण है कौन कौन अण है यह भी है वह भी है तो क्या किया जाए भाई सूत्र तो इतना ही कह रहा है कि भाई यदि अनंत हो तो इसको संप्रसारण भसंज्ञ हो तो उसको संप्रसारण कर देना ये तो नहीं कह रहा है कि इसको करना उसको करना सूत्र तो कह रहा है तो यहाँ दोनों को कर दे है कि नहीं दोनों को करे तो किस तरह से करे सूत्र तो दोनों को ही करेगा वो क्यों एक को करेगा भाई पक्षपात क्यों करेगा
नहीं ना कुछ पक्षपात करेगा। तो दोनों को करे तो कैसे करे भैया? एक ही बार में करे, एक ही साथ में करे, कि दोनों को बारी बारी से करे? बारी बारी से करे तो भी प्रश्न कि भाई पहले यको संप्रसारण क्या करे, ई करे, कि वको संप्रसारण उ करे, किसको करे भाई? तो क्या करेंगे? तो बताओ क्या निर्णय क्या निकला था? न संप्रसारणे संप्रसारणम। इसको क्या लेना देना है? निर्णय क्या निकला इसमें? किसको किया जाएगा? व को पहले किया जाएगा। आया कि नहीं? पहले किसको किया जाएगा? व को किया जाएगा। व को किया जाएगा, ठीक है ना? क्यों व को किया जाएगा? यो को पहले कर लो, कोई कहेगा अरे युवन से चलोगे सबसे पहले यही आएगा, उसी को पहले कर लो। तो न संप्रसारणे संप्रसारणम। निषेध, निषेध करने वाला सूत्र ये निषेध क्या पाठ नहीं लगा है क्या? तो क्या बोलो, तुम बोलो युवन में बताओ किसको संप्रसारण करोगे? क्यों यको करो पहले, चलो। संप्रसारण से परे रहते पूर्व को, संप्रसारण से परे रहते, संप्रसारण परे हो तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है। हाँ तो इसका क्या? यहाँ पर ये यह भी संप्रसारण, वह संप्रसारण है, वह संप्रसारण नहीं है, गलत बोले आप। यहाँ पर वह में उ संप्रसारण है, वह को हम उ संप्रसारण करेंगे तो ये करने पर संप्रसारण जो परे हो तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होता, तो यह को संप्रसारण नहीं होगा, वह को ही उ होगा। लेकिन कोई कहे, अब बात समझिए, तो आपने कहा ठीक है ना कि वह को उ कर दे, वो संप्रसारण हो गया, संप्रसारण परे मिल गया तो अब पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है। ऐसा कौन सूत्र निषेध कर देगा? न संप्रसारणे संप्रसारणम। यह का निषेध कर देगा, संप्रसारण नहीं करने देगा। आया कि नहीं आया? तो अब हमारा प्रश्न ये है कि पहले यह को कर लो, ये प्रश्न है। देव बताएगा, फिर आप लोगों को सबको मौका मिलेगा, ठीक है ना? पहले यह को चूटू संप्रसारण कर लो, पहले वह को क्यों करो? पहले यह को कर दे, हम मान लो, तब बताओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले वो को करे तब तो आप कह सकते हैं कि भाई अब निषेध कर देगा, यह को नहीं करने देगा। आया कि नहीं? हम यदि पहले ही उसको कर दे, या कोई संप्रसारण ही कर दे पहले ही, तो बोलो बोलो चुप, समझे बात? क्या प्रश्न है? या कोई पहले संप्रसारण प्रसारण कर दे तो आप क्या कर लेंगे बताओ? अब तो अभी जब यह को हम पहले करने चलेंगे तो फिर तो संप्रसारण पर में नहीं ना है। नहीं। अरे वो का नाम संप्रसारण नहीं, इक यण के स्थान में जो उइक होता है, यूरिल, उसका नाम संप्रसारण होता है, वह का नाम नहीं ना होता। तो जब वह है उसी समय यह को हम कर ले, पहले कर ले, प्रथमोपस्थित वही है। अब देखो एक हेतु भी दे दे, आप कह दे कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, हम आपको एक हेतु भी दे दे, प्रत्याशक्ति न्याय न पहले यह को ही करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रथमतः उपस्थित कौन है? युवन में यही है, उसी को किया जाए पहले, वह तो बाद में आ रहा है, उसको बाद में करे। बोले महाराज जी। हाँ, अरे बाप रे बाप, नहीं समझे? क्या समझ गए? ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। कौन सूत्र? न संप्रसारणे यह संप्रसारणम। को पहले कर दे संप्रसारण, ठीक, हाँ। फिर बाद में वह भी कर लेंगे। हाँ। तो फिर न संप्रसारण संप्रसारण करेगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा, उसका क्या मतलब रह जाएगा? व्यर्थ हो तो जाएगा। ये सूत्र के कारण ही क्या निकल करके आ रहा है? पहले संप्रसारण किसको करना है? अरे पंक्ति भी तो आई थी उसमें, हाँ। अतएव ज्ञापकार, मतलब यही सूत्र व्यर्थ होके ज्ञापन करेगा। क्या ज्ञापन करेगा? कि पूर्वम मतलब पहले, अंत्य से संप्रसारण मतलब अंतिम को संप्रसारण, अंतिम मतलब हाँ, वको न को, वको हाँ, अंत्यम पर वाले को, अंत्यस्य यणः। दोनों में से जो पर वाला है ले सिगंती अस्य यणः, हाँ। अंतिम यण को पहले पूर्वं करेंगे। संप्रसारणम। नहीं समझे? हाँ। समझ। क्या समझे? बोलो बाबू, इस बात को बोलो। अगर हम यह को संप्रसारण कर देंगे तो ये न संप्रसारण है, संप्रसारण सूत्र का व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये यही कहता है, यही बात बताता है। क्या बताता है? कि हम संप्रसारण परे हो तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है। तो यहाँ पर ये दोनों संप्रसारण प्राप्त य को भी है और व को भी है। तो अगर हम य को कर पहले कर देंगे, फिर वह को भी करेंगे, तो अब तो फिर नहीं ना आएगा न संप्रसारण। अब जब कोई आदमी खा लिया खाना, तब आप उसको कहे कि खाना मत खाना, तो उसका क्या वैल्यू रह जाएगा? अरे भुक्तवंतम प्रति माँ भुंक्ता, क्या
उक्तवन्तं प्रतिमा भूताः भूंगथाः भूताः। मतलब जो आदमी खा लिया अब उसको कहेगा "ए, खाना मत खाना, अरे अब तो खा लिए, पेट भर लिए, अब क्या है"। अब कोई यह को पहले संप्रसारण कर दिया, सो युवा मगो नाम थे, अब फिर वह को संप्रसारण करने जाएंगे तो फिर अब नव संप्रसारण अब क्या करेगा, अब नहीं ना कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसको तो जिसको निषेध करना था उसको तो काम कर चुके हम। अब आप क्या वो कर लेंगे, उसका क्या बिगाड़ लेंगे, नहीं समझ रहे हैं। इसलिए क्या कराना पड़ेगा, वो खाए उसके पहले ही मना करना पड़ेगा। चुटुक भोजनालय की ओर निगाह डाले उसी के पहले चुटुक को रोकना पड़ेगा, भाई खाना मत, एक भी चीज को हाथ मत लगाना, है कि नहीं है, पहले ही करना पड़ेगा। तो सो युवा मगवाना मत अतिथि यह को पहले करने जाए उसी के पहले निषेध करना पड़ेगा। तो उसको पहले निषेध करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, संप्रसारण करना पड़ेगा, क्योंकि निमित्त तो जो मांग रहा है वो मांगेगा ना, तो फिर संप्रसारण पहले को, तो इसीलिए निकलता क्या है इस सूत्र से, अतएव ज्ञापकात् पूर्वं संप्रसारणम्। इसी सूत्र व्यर्थों के ज्ञापन करता है कि पहले अंत्ययण को वह संप्रसारण करना है। तो जब उसको पहले कर लेंगे फिर यह को होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि निषेध सूत्र बैठ जाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए यही बात है, नहीं समझ में आया? चलिए तो यही करके वह को करना है, कुल मिला संप्रसारण, ठीक हुआ। यह को नहीं करना है तो वह को संप्रसारण कर दोगे, क्या स्थिति बनेगी, यू उ अन अस, क्या स्थिति, यू उ अन अस, उ अन में कर लो बाबू कुछ, जैसे पूर्व रूप यू उन अस, यू में कुछ संधि कर लो, यून अस, यही तो बन जाएगा। यू नहा, यू दीर्घ बोलना बाबू, जहाँ जहाँ ये दीर्घ होकर के बना, यू नहा, यू ना, और युवन व्याम में न का लोप कर देना, शेष में कुछ अंतर नहीं, युवा व्याम युवा भी, यू ने युवा व्याम युवा व्या, यू ना युवा व्याम युवा व्या, यू ना युवा यू नो यू ना, यू नी यू नो युवसु, युवसु युवस बनेगा ना, और उसमें हे युवन, अरे यही तो बनेगा बाबू। अरे युवन शब्द है, नान की उपदा को दीर्घ नहीं होना, न का लोप भी नहीं होना है, क्यों नहीं होगा न का लोप, नीचे कर दे। तो हे युवन, हे युवानो, हे युवान, खत्म हुआ बाबू, ठीक है ना। चलिए यही तो कर लिए बाबू, सारा लेना, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं है। न संप्रसारण अभी बैठ गया है, बोलो बोलो उसको, बोलो फटाक से खत्म करो बाबू। न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणम न स्यात्। ये संप्रसारणे परतः, ये परतः क्या चीज है, ये परतः, ये कौन विभक्ति, ये क्या है परतः, ये परतः का क्या मतलब है, ये कहाँ से ये तह कहाँ बन जाता है, ये सब परतः, पंचमी में तह कहाँ, परस्मात बनेगा ना, परतः कहाँ बनेगा, परतः शब्द कहाँ बना है, ये कौन विभक्ति करूं, ये परतः कौन सा रूप है भाई। कोई कहेगा आप लोग वृत्ति बोलते हैं, ये बोलते परे बोले तो समझ में आए, परस्मात बोले परे बोले ये सब समझ में आए, परतः क्या होता है, ये अर्थ तो आप कर रहे, अर्थ तो आप परे ऐसा अर्थ कर रहे कि संप्रसारण परे रहते ऐसा कर रहे, लेकिन कैसे कर रहे, परतः का क्या मतलब, शब्द भी तो कुछ मायने रखता है, क्या किए, तो पर शब्द से बाबू तसी प्रत्यय कर दिया है, क्या कर दिया है, तसी, उसका तस बचता है, क्या बचता है, तस बचता है। अभी लंबी चौड़ी उसमें प्रक्रिया लगे, हल्का फुल्का पता होना के बाद पर तस, और सब ऋतु विसर्ग को करेंगे पर, आया कि नहीं आया। एक होता है तहसील प्रत्यय, एक होता है तसी प्रत्यय, दो तरह के होते हैं। तहसील जो होता है ना वो पंचम्यास तहसील, वो पंचमी अंत से ही होता है ना, तो वो जब होता है तो पंचमी अर्थ हो, पंचमी वाला ही अर्थ रहता है, तो वो वाला है क्या, नहीं, वो से अर्थ तो हम कर नहीं रहे, संप्रसारण परे रहते कह रहे, सप्तमी अर्थ कर रहे, ये कौन सा कर दिए, तसी प्रत्यय, तहसील नहीं की है, पंचम्यास तहसील नहीं है, तसी है। वो तसी कौन सा विभक्ति होता है, वो कौन से अर्थ में होता है, सार्व विभक्ति को तसी, सार्व विभक्ति में भी एक तसी होता है, आया कि नहीं आया। तो मतलब इसका सप्तमी अर्थ में भी तसी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
अरे सब विभक्तियों में करेगा ना, हाँ। तो ये भी कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? हाँ। जैसे आदितः कह देते हैं ना, हाँ। ग्रंथस्य आदितः मंगलम करोति। तो क्या अर्थ होगा देव इसका? ग्रंथस्य आदितः मंगलम करोति, इसका अर्थ क्या होगा? ग्रंथ से पूर्व में मंगल, आदितः, देखो गड़बड़ कर रहा है, ग्रंथस्य आदितः कह रहे हैं। ग्रंथ का आदितः का क्या करोगे? पूर्व में, आदितः का क्या अर्थ करोगे? आदि में आदि शब्द है तो तुम पूर्व का है घुसेड़ रहे हो आदि उसमें। में, ग्रंथ ग्रंथ की आदि में हाँ मंगल करेंगे। कर रहे हैं, ऐसा आता है ना आदितः। तो ये आदितः कौन अर्थ में किया है? पंचमी अर्थ है। नहीं, तो सप्तमी अर्थ। देखो क्या अर्थ कर रहे हैं? आदितः का क्या अर्थ कर रहे हैं? ग्रंथ की आदि में, मतलब आदौ क्या कर रहे हैं? आदौ। ये अर्थ है। हाँ। आया कि नहीं? आदौ आदि आदौ में, का ये अर्थ नाम कर रहे हैं ना। ये सागर विभक्तिक तसी हुआ है, ठीक है ना? हाँ। क्योंकि वो पंचमी वाला अर्थ नहीं ना कटेगा नहीं उधर, कटेगा। है ये नहीं है? वो ऐसा सेब आदि करने से- लगा तो देखो उसको भी नहीं बन रहा था कि क्या बोल रहे हैं। हाँ। अरे जोड़ के बोल देना थोड़ी ना पर्याप्त होता है, यस्य तस्य करने थोड़ी ना शास्त्र आता है कि नहीं है? समझना पड़ेगा कि क्या अर्थ हो रहा है कि नहीं है? हाँ। तो सार्वभौमिक विभक्ति तसी होता है, ठीक है ना? चलो, तो कुछ नहीं, तो सरल होता है, परतः जोड़ देते हैं। जब कभी ये वाला काम करते हैं, आया कि नहीं? हाँ। परे की जगह परतः भी बोल देते, तो घबरा नहीं, परे ही उसका अर्थ है, ठीक है ना? चलिए, पर में तो वही कर ले, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ो। संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न स्यात् इति यकारस्य नेत्वम् अतः एव ज्ञापकात् अन्त्यस्य यणः पूर्वं संप्रसारणम्। आया कि नहीं आया? हाँ। ये अतएव ज्ञापकात् समझ में हाँ, आया? हाँ। है? हाँ। क्या कहे? अतएव अर्थ लिखने के बाद क्या बोले हैं? इति यकारस्य न मतलब क्या इसका? इति यकारस्य ने न, इत्वम मतलब यहाँ यकार को ई नहीं होगा। यहाँ कहाँ? यहाँ युवन अस इस स्थिति में यकार को इकार नहीं होगा, संप्रसारण नहीं होगा। हाँ यही हाँ। क्यों? क्योंकि ये निषेध कर दिया है, यही सूत्र कारण नहीं होगा। आया कि नहीं? हाँ। अब प्रश्न शंका यहाँ बीच में बनाइए तभी अगली वाली पंक्ति उठेगी ना। हाँ। क्या शंका उठाओगे यहाँ पर? इसको संप्रसारण करेंगे है? तो व को ई नहीं करेंगे तो अब व को ऊ करना चाहिए। वह को वो करने से अरे पहले- बाप रे, ये शास्त्र पकड़ता ही नहीं बाप रे बाप, ये लड़का है। क्या सूत्र से क्या निकला भाई? न संप्रसारण संप्रसारणम से क्या निष्कर्ष निकला? युवन में क्या होगा? यकार को संप्रसारण ई नहीं होगा। नहीं होगा, यकार को ई संप्रसारण नहीं नहीं होगा, होगा। ये निकला। लेकिन अब आगे वाली पंक्ति क्यों उठा रहा है? क्या शंका? कुछ बनाओ के बीच में, क्या चुटू बना पाओ, बोलो क्या शंका है? क्यों आगे वाला ग्रंथ लिख रहा है? पागल हो गया है क्या वो? अतएव आगे वाला ग्रंथ क्यों जा रहा है? बताओ सजल, बोलो तुम। कि वह को संप्रसारण करने से पहले यह को संप्रसारण कर लिया जाए, जिससे कि पर में संप्रसारण ना हो। और ये पहले यह को संप्रसारण कर पहले ही यह को संप्रसारण कर ले। आप क्या गुइया उखाड़ेंगे इस सूत्र से? आप जो इस सूत्र से हमको मना कर रहे हैं, अरे पूर्व पक्षी क्या शंका करेगा? आप ये सूत्र उसको दिखा के कहेंगे कि यह को संप्रसारण नहीं होगा, ऐसा आप उसको कहेंगे, वो तुरंत क्या शंका करेगा? अरे हम पहले स्वयं को नाम से पहले यह को ही संप्रसारण करेंगे। क्या करेंगे? पहले यह को ही संप्रसारण करके इनकार कर लेंगे। स्वयो मगो नाम क्या? स्वयो मगो नाम तद्धित, ऐसे हम पहले य को ही संप्रसारण करेंगे। तो ये सूत्र नहीं रोकेगा? नहीं तो ये- क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसने कहा संप्रसारण करे रहते सारण नहीं होता। हाँ, ये आया हाँ, कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। अरे पहले हम वको संप्रसारण यदि करें तब तो ये सूत्र आकर के यज्ञ के निषेध करा है, हाँ। यज्ञ के संप्रसारण का निषेध करा है। लेकिन यदि वो पूर्व पक्षी ये झपट्टा मारे कि नहीं, प्रत्याशक्ति न्याय लगा कि हम यज्ञ ही पहले संप्रसारण कराएंगे, है कि नहीं? हाँ। तो क्या करेंगे फिर तो आपके ये सूत्र कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर जब वह को क्या संप्रसारण दोहरा रहे हो? बात बोलो भाई, प्रश्न क्या है? तो अगर हम ये कहेगा कि प्रत्याशक्ति न्याय से हम य को ही पूर्व में संप्रसारण कर दिए। ये सूत्र कुछ नहीं करेगा। निषेध नहीं कर पाएगा, संप्रसारण क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे हम पहले,
बाद में व्यकार को करते रहेंगे, करना होगा तो आया कि नहीं आया? हाँ। तो फिर तब क्या कहेंगे आप? क्या आपका उत्तर रहेगा? क्योंकि यहाँ न संप्रसारण है, संप्रसारण सूत्र ये व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थ होके क्या ज्ञापन करेगा? कि अतः एव ज्ञापकात् अंत्यस्य यणः पूर्वम संप्रसारणम, इसीलिए हमें जो दो अण है, यण है, उसमें से अंतिम यण को ही संप्रसारण करेंगे। इसलिए ये पंक्ति लिखी जा रही है ना बाबू। हाँ। अरे प्रश्न बीच में बनाओगे तब ना, वरना लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है? इसको आपातान पड़ी है कि कुछ भी लिख रहा है। अरे वो समस्या है वहाँ, एक हाँ। बीच में प्रश्न बनाना हाँ। है कि नहीं है? तभी अगले वाला ग्रंथ का वो आएगा कि अतएव ज्ञापकात्। अतएव ज्ञापकात् मतलब इसी सूत्र के ज्ञापन से क्या निकलेगा? कि अंतिम यण को पूर्व में संप्रसारण करना है, वरना ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा ना बाबू। पहले उसको करा दोगे प्रत्यय सती लगा के, तब तो फिर ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। ये व्यर्थ होके क्या ज्ञापन करा देगा कि पूर्वम अंत्यस्य संप्रसारणम, अंत्यस्य यणः संप्रसारणम। तो जब पहले अंत्य यण को संप्रसारण करोगे तो फिर यह को नहीं ना होगा, नहीं होगा। संप्रसारण नहीं होगा, यो कारस्य नेत्वम। चलिए बन गया। हाँ। तो चलिए कुल मिला के यही बना लिए और यून बना लिए सब करके, और उसमें मिला दिए, रूपी चलाई लिए। पढ़ो बाबू। यूनः यूना युवभ्याम इत्यादि इत्यादि बना लोगे ना बाबू? हाँ। दिक्कत नहीं ना है, बोल ही लिए हम लोग। आया? चलो आगे बढ़े बाबू। हाँ। क्या है बाबू? अरवा। अरवा। अब अरवा में जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। अरवा अरवन शब्द है बाबू। क्या शब्द है? अरवन शब्द है। नकारांत है, हाँ। पुल्लिंग है, हाँ। अश्व का वाची है बाबू। अरवन किसको कहते हैं? अश्व को कहते अश्व को हैं। कहते हैं। अरवा मतलब अश्व। अश्व। तो चलो अरवन का रूप चलाना है। अरवन शब्द पहले कैसे बना बाबू? है कि नहीं? अरवन शब्द कैसे बना? कैसे बना लिखना पड़ेगा ना। अरवन कैसे बना? तभी तो री गतो धातु है। री धातु है बाबू। कौन धातु है? री धातु। री धातु। री बस इतना ही धातु, री ही धातु है। इससे कोई प्रत्यय कर लेंगे बाबू। री धातु से कौन प्रत्यय कर लेंगे? एक सूत्र आपको कृदंत का दिखाए थे कोई, पी दृश्य से। क्या अर्थ था उसका? मनिन वनिप वनिन विच धातोः प्रत्ययाः स्युः। धातु कोई भी धातु से ये सब प्रत्यय होंगे। कौन कौन आया था? मनीन, वनीप, वनीप, विच विच। उसमें कौन सा किया जाए? और वन बनाना है, वनीप कर लेते हैं बाबू। वनीप। क्या कर लेंगे? वनीप। वनीप ही कर लेंगे। आया कि नहीं? हाँ। अन्य भी दृश्य से। अरे धातु से करता है ना, तो री धातु से वनीप कर लिया हाँ। बाबू। री धातु से वनीप कर लोगे, वनीप में पका की क्या हो जाएगी बाबू? ललन से संज्ञा हो जाएगी, इकार। दस श्लोक हो जाएगा। इकार 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 उच्चारणार्थ है। छोड़ दो उसको, उच्चारणार्थ कह दिया तो क्या हम लोग करेंगे उसका? आया कि नहीं? हाँ। आया? उच्चारणार्थ है। क्या बचता है उसमें? वन वन। वनिप में क्या बचेगा? वन। वन बचेगा ना। तो क्या स्थिति बनी? री वन। यही तो स्थिति बन गई बाबू। हाँ। क्या बनी? री वन। और री को बाबू कोई सूत्र है, गुण करा दिया जाए किसी सूत्र से। एक तो सूत्र आएगा, आप पढ़ेंगे ना, सार्वधातु का अर्ध धातु का योग, ठीक है ना? वही री को क्या कर देगा? गुण कर देगा। री को ही, खाली री को गुण करना। गुण कर रहा है री को बाबू। तो गुण तो अ ये वो तीन ठो है। री को गुण क्या होगा? चुट्टू बताओ जरा। अ होगा। क्या होगा? अ होगा। क्यों अ होगा देव? क्यों ये नहीं होगा? क्यों वो नहीं होगा? क्या सदृशता में बताओ जरा। री के स्थान में गुण करना है। री का क्या स्थान है? मूर्धा। मूर्धा स्थान है। तो अ का क्या स्थान है? कंठ। क्या तुमको सादृश्य दिखा? ए का क्या स्थान है? कंठ। ए का भी कंठ। कंठ तालु। कंठ क्या स्थान है? ये का कंठ तालु। हाँ बोलो, लड़कियों की तरह आवाज कहाँ चली गई तुम्हारे? और वो का कंठ और ओष्ठ। ये और शब्द कहाँ आता है? और शब्द कौन लिखवाया है? कंठ ओष्ठ। ऐसा कौन लिखवाया है? इस तरह से स्थान कौन आपको बताया कि कंठ ओष्ठ? ऐसा कौन बताया? वो ऐसा। हाँ तो क्या स्थान है? कंठस्थम। तो कहा है तुम तोड़ रहे हो उसको? बेफालतू उलझना है जैसा है उसको बोलो ना। कहा है अपना दिमाग खुजड़ रहे हो? है कि नहीं है? तो देखो शुरुआत में नहीं पढ़े होते ना, समस्या होता। कितना टोके गए हैं इन लोगों को, पूछो जरा। नहीं बोलना है। अरे उसमें ओवर फोर कुछ नहीं करना है। आपको कौन अधिकार है उसमें ओवर फोर करने का? है? अरे बवाल करना है। कंठोष्ठम वही स्थान रखो उसका जो है वो।
तो अपना क्या है उसमें वो कर रहे हो, जैसे लिखा और साफ साफ लिखा है उसको भूल जाओगे अपनी भाषा में जोड़ के। अपनी भाषा इधर होती ही नहीं है 1 साल तक, है कि नहीं है। शास्त्र जैसा कहता है वैसा ही बोला जाता है कि नहीं है। परम्परा में जैसा बोला जाता है वही बोला जाता। अपना दिमाग कहीं लगाना ही नहीं है, मतलब शब्द में नहीं लगाना, वैसे लगाओ, है कि नहीं है। लेकिन ऐसे उसको अपना दिमाग लगा कि उसको तोड़ फोड़ करना है, ये सब काम 1 साल तक करना ही नहीं है। वो करने लगते हैं ना तो बेवकूफ़ बन जाते हैं, फिर शास्त्र को तहस नहस कर देते हैं, बंटाधार हो जाता है शास्त्र का। ये सब काम मत करो, जैसे लिखा वैसे बोलो। अब बताओ रिको कौन गुण होगा? चूटू तो बोला अ को होगा, तुम बोला को क्या होगा? रिको गुण क्या होगा? क्यों? ये प्रश्न। रिको बोलो कौन गुण होगा? कौन अ होगा? ये प्रश्न है। कहने से थोड़ी ना होता है तुम्हारी ये वो क्या बिगाड़े। सोच तो ऐसे रहा जैसे उसको पता हो। हाँ बोलो बोलो तो है, तुम बोलो क्यों आ होगा? ये हो क्यों नहीं होगा? बताओ उत्तर। बढ़ के आया है। अरे इसमें कितना दिन हो गुण में 10 दिन लगे होंगे, तो फिर ये सब मैं बिना देखे कैसे चलोगे बाबू? और तुम निश्चित कर लिए हो कि देखना ही नहीं पीछे, अब लगाना ही नहीं, करना ही नहीं है। और करोगे तो उठपटांग से करोगे। ये करना होता है। शास्त्र को शास्त्र के हिसाब से करना पड़ेगा ना, कैसे थोड़ी न करेगा। अरे आदमी आपको हर बार आपको यदि जान लेगा ना कि आप पंच संधि में वो है तो आप पंच संधि में हर बार पकड़ेगा, है कि नहीं। काहे उसमें हो रहे, कितने दिन चले गए तुम आए, हर रोज एक भी करो तो पूरा हो जाए। हर रोज एक भी करा होता तो साथ में हो, लेकिन करेंगे नहीं जब तक मतलब पीछे कोई डंडा न घुसा दे और डंडा से वो न कर दे, तब तक नहीं करेंगे। अपने से नहीं समझ में आती कि भाई ये हमको फंसने वाली बातें हो रही हैं, हम ही फंसेंगे यदि नहीं जानेंगे तो कर लो उसको। तो सब ये लोग करके आए तो बेवकूफ़ थोड़ी है। तो फिर तो समय लगा उसको करने में, सब चीज़ें जानी है एक एक चीज़ बारीकी से, है ना। तो हाल में पाठ दोनों सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारे समझने इसके समझने में फर्क होता है बाबू, फर्क होता है। भले तुमको लगे कि समझ में आता है, इसको भी लगता है कि हमको भी आया दोनों, लेकिन दोनों फर्क होगा। और जो पहले से बैठा होगा उसको फर्क होगा ना, कुछ बहुत सारी बातें होगी जो हृदय से जानता होगा कि क्या चीज़ है। और तुमको हम अभी बता देंगे तो वो जब तक उस चीज़ को नहीं देखोगे नहीं करोगे तो नहीं ना होगा। हम नहीं कह रहे उससे करो, आप अपना यदि कोई मिलता है तो कर लो, जाओ जाके, यदि होता है तो, है कि नहीं है। यदि कोई प्रामाणिक हो तो जाके कर लो, हमको कोई ऐसा थोड़ी ना कि हम कह रहे, लेकिन करो उसको जल्दी से, वरना ऐसे ही फंसते रहोगे। बोलो तुम है री को गुण क्यों कौन होगा? क्यों? तो आपको जब पता नहीं है तो आप किस तरह से आप बोल रहे हैं कि होगा? हमको ये उत्तर दीजिए। जब आपको हेतु नहीं पता है तो आप किस मुंह उठा करके आप कह दे रहे हैं कि होगा? आपके पास जब कोई युक्ति ही नहीं है कि ये क्यों नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, तो आप कैसे कह बोल रहे हैं? आपके मुंह से कैसे निकल रहा है कि ही होगा? बोलो कौन होगा? और स्थान मिलाओ, मिल रहा है किसी के साथ? आभ्यंतर प्रयत्न मिला लो, देख के फटाक से देखो, यदि कोई 30 मार खान बन सकते हो तो बन के दिखाओ। बोलो, समझ जा रहा है बाबू? आभ्यंतर प्रयत्न भी एक ही है। स्पृष्ट होगा, स्पृष्ट नहीं होगा, स्पृष्ट होगा। ईषद विवृतम स्वराणाम। वाह, याद भी नहीं उसको संज्ञा प्रकरण, है कि नहीं है? याद भी नहीं है, कुछ भी निकल रहा है। स्पृष्ट का, ईषद स्पृष्ट का, विवृत का, 4-5 तो है। अभी 2 और में जाटक देते तो फिर आ जाता कहीं ना कहीं से। तो क्या है? समान है, उसमें अगन स्थान अलग। आवाज निकाल के बोलो, लड़कियों की तरह मत बोलो। हमारा तो गला पे वो दर्द कर रहा है। आप लोगों को क्या है, इसमें कुछ आवाज नहीं आती आप लोगों की। री का स्थान और अ का स्थान दोनों का भिन्न है। अ का कंठ है, री का मूर्धा है, और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों के समान है, विवृत है। तो वही कर लो, तो फिर इसलिए कर लो। आभ्यंतर प्रयत्न मिल रहा है ना, वो आभ्यंतर प्रयत्न फिर ए और ओ का भी मिल रहा है, वो भी क्योंकि स्वर है। क्या कुछ कह रहा है वो? कुछ समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है?
अभ्यंतर प्रयत्न का री और अ ए ओ तीनों का समान ही है, री और अ ए ओ तीनों का समान है। ये चारों का समान ही है। री अ ए ओ तीनों का समान है। हाँ, कितने का बोलो? री अ ए और ओ तीनों का चारों का समान है। विरुद्धम स्वराणाम अचः स्वरात् सब उसमें सबका विपरीत है, हाँ। तो उससे भी नहीं छाट सकेंगे। अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न से छाटना हो तो छाट के दिखाओ, उससे भी नहीं छटेंगे तो क्या करेंगे फिर? क्यों री को गुण अ ही करेंगे, ये वो क्यों नहीं करेंगे? तो देखो बाबू, एक तो सूत्र है क्या, पूर्ण रपरः क्या कहता है ये? बोलो, इसको बोलने दो। बड़काया पंचसंधि का विद्वान, बोलो क्या अर्थ है उसका? अब फिर पूरा संधि पढ़ाओ तब जाके हो इन लोगों का। चलो छोड़ो फिर, हाँ बोलो। री इति त्रिंशत् संज्ञेतुक्तं तत्स्थाने त्रिंशत संज्ञा, इसको अशुद्ध बोलने की आदत है, वो नहीं छोड़ेगा। इसको नहीं समझने की आदत है, वो नहीं छोड़ेगा। इसको शुद्ध बोलना नहीं जिंदगी में, ये संकल्प करके आया, वो नहीं करेगा। सब अपना अपना ठेका लेके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं। बताओ, अभी इस समय हम हद संधि पढ़ाए क्या? ये कौन जायज बात होगी? बताओ। री इति त्रिंशत् संज्ञात बोलो चुटू, बताओ उसको। रीति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तं क्या क्या? त्रिंशतः इति संज्ञात। देखो अभी और अपना दिमाग लगा रहा है। रीति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तं री इति त्रिंशतः संज्ञा इति उक्तम हाँ। तत्स्थाने यह अण। हाँ, अर्थ हमको जानना था, तुम फालतू बचेड़े में पढ़ रहे हो। हम तुमको पूछे अर्थ क्या है। हाँ बोलो। तत्स्थाने जो अणः नेव प्रवर्तते तत् 5 गलती है पूरी वृत्ति में, 5 गलती है, 5 गलती है एक वृत्ति बोलने में। यही याद की है। तत्स्थाने योण सरप तत्स्थाने यो अण सरपरः सन्नेव प्रवर्तते। क्या मतलब इसका? तत्स्थाने मतलब कस्य स्थाने? री स्थान री स्थान रिवर्णस्य स्थाने, है कि नहीं है? हाँ। क्या? री वर्ण इत्यस्य स्थाने। अपना दिमाग लगाना है कैसे भी करके। मतलब हम आप कहेंगे वो तो नहीं बोलेंगे, हम अपना दिमाग लगा के कितना उठपटांग कर दे। काहे उलझ रहे हो भाई? सरल शब्द दे रहे उसको। री वर्ण इति अस्य, री वर्णस्य स्थाने। हाँ अब आगे बोलो। तत् की जगह री वर्ण से बोल दो और आगे पूरा बोलो। री वर्णस्य स्थाने यह अण सरपरः सन्नेव प्रवर्तते। हाँ, जबकि ऐसा लिखा नहीं है वरदराजाचार्य ने, ऐसी वृत्ति तोड़ फोड़ के लिखी नहीं है। लोग बोल रहे हैं, वो लोग अपना ऐसे ही पढ़ के आए हैं वहाँ से, है कि नहीं है? अब इसमें इसकी भी क्या गलती कही? इनको तो समझाया पढ़ाया ही उठपटांग गया है बाल्यकाल से, तो नहीं तोड़ना है वहाँ तोड़ा। ऐसा यह यण ये संधि कर पाएंगे? कितना अशुद्ध हो जाए व्याकरण की। 10 ठो गलती है इसमें। तो फिर यो अण में तो कुछ आदमी समझ भी सके कि चलो आपने खाली अण अलग निकाल दिया करके, यह अण कर दिए, तो ये तो पूरा अशुद्ध हो जाएगा पूरा। मतलब व्याकरण के नियम नीति नियम से बिल्कुल विरुद्ध ऐसी वृत्ति आप बोलते हैं। हाँ क्या बोलो, अर्थ क्या निकला? री वर्णस्य स्थाने यो अण सरपरः सन्नेव प्रवर्तते। हाँ बोलो, इसका अर्थ बोलो कि री वर्ण के स्थान में जो जो होने वाला जो अण है, अण मतलब कौन कौन आएगा उसमें? अ ई उ। क्यों? रील री भी तो आएंगे, लण तक जाओगे तो। क्यों? अण ही तो कह रहे हैं हम, कौन सा एक की बात कर रहे हैं? तो क्यों लण के अणों तक जाओ ना, बहुत सारे आएंगे। नहीं कहने से थोड़ी ना होता है। इधर उधर स है तो उधर बोलो उसका। वो पूर्वेण एव ईण ग्रहा सर्वे, वो ईण के लिए बात की। वो पंक्ति तो नहीं बता रही है कि अण पूर्व तक होता है। बोलो तुम। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इसी में अण प्रत्याहार पर णकार अत्रैव अण परेण णकारेण। हाँ, उस सूत्र में जाड़ जाड़ करके कहा है
कि इसी सूत्र में अण पर नकार तक जाएगा, इसके अलावा पूरी अष्टाध्यायी में अण पूर्व नकार तक जाएगा। देखो संज्ञा प्रकरण में भी हालत खराब है कि नहीं, अण कहाँ तक जाएगा यही नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, है कि नहीं, करो बाबू, करके आओगे तो चलेगा, है कि नहीं, तब समझ पाओगे पदार्थों को। चलिए अब हम बोल दे रहे लगाना पाठ, है कि नहीं, क्या फिर आगे बोलो तो फिर चलो तुम ही बोलो बाबू, तुम बोलो। हाँ तो री वर्ण से स्थाने यो अण, मतलब री वर्ण के स्थान में होने वाला जो अण, मतलब अ ई उ, वो रेफ के अ ई उ ये तीन, यहाँ कहने के तात्पर्य उरन रपर में अण कहाँ तक लिया जाएगा, पूर्व नकार तक लिया जाएगा। तो अब अर्थ बोलो क्या कह रहे थे, रिवर्ण के स्थान में होने जो प्रयोज्यमान ई उ अ ई उ अण, ई उ अ ई उ अ उ ई उ 5 तो हो गए। री वर्ण के स्थान में होने वाला जो अण, मतलब अ ई उ उ, ये रपरः सन्नेव प्रवर्तते, ये बात आई जुटू, समझ में आई। तुम भी बैठे ना बाबू, है कि नहीं, तुम तो पढ़े समझ रहे हो, कोई बात नहीं, तो लड़का बोल ही देगा, हमको पता है, मुंह देखे नहीं पता चल जाएगा कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, है कि नहीं, हक्के बक्के रह जाएगा, तुरंत समझ में आएगा कि गया काम से, है कि। तो चलो बाबू, क्या है हमारा री था, आगे वनिप का वन बचा था, हम कर रहे थे बाबू री को गुण कर रहे थे। अब गुण करना था तो 3 वर्ण प्राप्त हुए हैं, कौन कौन, अ ए ओ, 3 प्राप्त हो गए। समझना सजल कि भाई अ ई उ अ ए ओ 3 करने जाओगे तो री के स्थान में यदि अ करोगे, री के स्थान में अ करोगे तो कौन सूत्र आएगा, उरण रपरः, क्या आएगा, क्या कह रहा था वो, री इत्यस्य री वर्ण, ई उ री मत करो, एक बार में बोलो, री वर्ण से स्थाने यो अण सह रपरः सन्नेव प्रवर्तते। हाँ क्या हिंदी में बोलो, री वर्ण के स्थान में होने वाला जो अण, वो रपर के साथ ही कौन प्रवर्तते। मतलब कौन, वो बोल के बोलना, अ ई उ, पूरा बोलो, अ ई उ बोल के बोलना है पूरा ही। री वर्ण के स्थान में होने वाला जो अ ई उ, हाँ। वो रपर के साथ ही प्रवर्तित होता वो है। रपर हो गए, उसमें पीछे र जुड़ जाएगा, और बन के ईर बन के गुण बन के प्रवृत्त होता है। तो यदि हम गुण करके अ करते हैं तो वो रपर होके जाएगा ना, और ई होगा। यदि ये करते हैं तो रपर होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, हाँ। वो करते हैं तो रपर होगा क्या, नहीं नहीं होगा। होगा। ये पक्की बात निकली कि क्या करेंगे गुण, अ करेंगे तो वो रपर सहित होगा। ये पक्की बात है। हाँ। अब अ करेंगे तो रपर होकर के प्रवृत्त होगा। तो देखो बाबू क्या आदेश होगा, और ही होगा। तो अ का स्थान तो क्या है, कंठ, लेकिन र का स्थान क्या है, मूर्धा, ऋटुरषाणम मूर्धा, मूर्धा। ऋतु रसायना मूर्धा, मूर्धा। मूर्धा स्थान है ना हाँ। बाबू। अब देखो बाबू, री का सदृश तुम देखने जाए तो कौन पड़ेगा, अ ही पड़ेगा। ही पड़ेगा। किस तरह के, क्योंकि उसी को रपर होकर के प्रवृत्त होना है, और कोई रपर होकर के प्रवृत्त नहीं होने वाला, ये दिमाग लगाना है। आगे का सोच के ऐसे सीधे स्थान मिलाने जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला है कि नहीं है, इतना सरल नहीं है उसका स्थान मिलाना, है कि नहीं, गिरी में मिला दिया होगा। आपको देखना पड़ेगा कि अ होगा तो रेपर होकर के होने वाला, तो र उसमें मिल जाएगा मूर्धा स्थानिक, तो और होगा। आया कि नहीं, चलो तो यही है। और भी बहुत सारे इसमें तर्क लगाते हैं, लेकिन इतना सीधे सरल से पकड़ने का जरिया है तो हमने आपको बताया। और भी इसमें बहुत सारा है, तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन एक जरिया आया कि नहीं, तो री के स्थान में जब भी गुण करने की बात आए तो अ ही करना है। आया कि नहीं, तो री को गुण करेंगे अ, और वो रपर होकर के प्रवृत्त होगा तो क्या होगा, और होगा। अब स्थिति बोलो, री वन था, उसकी जगह अब क्या बन जाएगा, और वन, यही तो बन गया शब्द। और जो है रेप था, आगे वह व्यंजन को देख के ऊपर चढ़ गया, तो हम क्या लिख दे, और वन, ऐसे ऊपर रेप करके लिख देते हैं। अनुपूर्वी उसकी वही बोली जाएगी, और न अनुपूर्वी वही रहेगी, बोले लिखेंगे जैसे भी। आया कि नहीं, क्या बन गया, और वन शब्द बन गया। तो क्या किया है सजल बाबू, बोलो कौन धातु से क्या प्रत्यय किया, तो धातु से हम करे हैं अन्य दृश्यते, इस सूत्र से वनि प्रत्यय किए, उसका वन बचा और गुण कर दिए इधर, और तो रूप बन गया अरवन, यही शब्द बन गया, नहीं बना। ये अरवन शब्द बाबू कृदंत मान के इसकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया, कुछ पल्ले पड़ा तुमको, क्या पल्ले पड़ा, री को गुण करना है तब अ ही करना अ होगा, क्यों ये वो नहीं होगा, क्योंकि ये तो तुम पहले भी कह रहे थे कि अ होगा, ये वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके सवर्ण कोई, उसके सदृश सवर्ण कोई मिल नहीं रहा है। अगर हम अ करेंगे तो यहाँ पर पूरा रपर ये सूत्र व्यवस्था करेगा, और आएगा रपर ग्रहण करके, तो रूप स्थानीय र मिलेगा तो ऋतुरषाण मूर्धा स्थान, री का स्थानीय रूप मिलेगा, नहीं, र है वो सबसे सदृशतम होगा,
इसीलिए मुर्दा स्थान वाला उसमें कुछ अंश मिल रहा है, आया कि नहीं आया? चलिए तो वही और कर दिया जाएगा। बस इतना हल्के दिमाग में बिठा के रखो और विशेष विचार हम लोग सिद्धांत को मुझे पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। आया कि नहीं आया? चलिए तो अर्वन बन गया बाबू, काम खत्म हुआ। अर्वन के रूप चलाने कारण शब्द है, अर्वन शब्द है किसका वाची बाबू? अश्व का वाची है। अर्वन जो है उसकी प्रातिपदिक संख्या किससे हो जाएगी? क्यों सूत्र से? कृतज्ञ समासाश्च। इस सूत्र से प्राति क्या मान के करोगे? कृदंत मान के कृदंत मान के कृदंत है ना, तो हो जाएगी। चलो बाबू सरल है तो फिर कृदंत मान के करो। इससे स्वादी विभक्ति लाएंगे, सु लाएंगे, अर्वन सु है, बताओ क्या करोगे? सर्वनाम स्थाने च समुद्रो। नाम की उदा को दीर्घ करेंगे। अच्छा इधर वो इन अनुसार नहीं नियम नहीं करेगा? नहीं क्यों नहीं करेगा देव? यहाँ पर निमित्त ही नहीं, इनंत नहीं है। निमित्त नहीं, निमित्त क्या होता है? निमित्त इनंत नहीं है, हन नहीं है, भूषण नहीं है, हरियाणा नहीं कुछ है। नहीं है, इनंत नहीं है, नहीं है। नहीं है। चलो छोड़ो फिर, कोई नहीं है तो है कि नहीं, तो वो कुछ नहीं, तो सर्वनाम स्थान से ही करेंगे। अरे उसके लिए वो जो रूप बताए थे वही है, आया कि नहीं आया? चलिए उसी को समझ के रखना, ठीक है ना? तो करो बाबू, कुछ नहीं। यहाँ क्या करोगे? सु का लोप कर दोगे, न का लोप कर दोगे, क्या रूप बनेगा? अरे वाह, यही तो बनेगा। नहीं समझ में आया? और संबोधन में भी बना लो बाबू, हे अर्वन से सु लाओगे तो क्या करोगे बाबू? नाम की उदा को दीर्घ होना नहीं है, सु लोप कर लोगे, न का लोप होना नहीं है, न की समुद्र निषेध कर देगा तो क्या रूप बनेगा? यही तो दो रूप बनेगा। समझ में आया? आगे का देखेंगे क्या बनेगा, लेकिन इतना इसका बन गया अरे वाह और ये यही तो बन गया। देखो क्या लिखा है, बन गया ना? नहीं आया? अरवा में टिप्पणी लिखी है, क्या लिखी है बोलो? अरवा अरवा किसको कहते हैं? अश्व को कहते हैं। अरवा इत्युक्ते अश्व। चलिए ठीक हुआ। चलो फिर आगे बढ़े। अरवन से क्या लाओगे आगे? औ लाएंगे, आया कि नहीं? तो अरवन से औ लाए तो अब हम क्या करते जरा बताओ तो जरा। अरवन औ में नांद की उदा को दीर्घ कर देते, करके करते राजा की तरह चलाते, राजा नौ की तरह करते। लेकिन यहाँ पर कोई सूत्र आ रहा है, देखो कौन सूत्र आया? क्या सूत्र है बोलो तो? क्या फिर से? हमारे सामने देख के क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो चुटू। अरवण, हाँ एक पद निकाल लोगे उसमें से, एक ये नहीं है? त्रि, ध्यान दीजिएगा क्या क्या पद निकाल रहे हैं उसमें। देखो हमारे मुंह मत ताको। अरवण त्रि, और त्रि से आगे क्या? असौ अनय। कितने पद है? चार पद है। ध्यान से देखिएगा, फिर संधि समझ लेना क्या संधि हुई और कैसे बन गया। चार पद है पूरे में बाबू। अरवण, अरवण का अरवण कहाँ बन जाएगा? षष्ठी में बन जाएगा ना, षष्ठी एक वचनांतम। त्रि, त्रि कहाँ बन जाएगा? प्रथमा बन जाएगा ना। अरे लुप्त तो प्रथमाकम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बन जाएगा? त्रि। फिर आगे क्या निकालेंगे? त्रि से आगे असौ, न सुहु इति असु, तस्मिन असौ। असौ कहाँ बन जाएगा? हम, आया कि नहीं? और आगे अनय, अनय कहाँ बन जाएगा? कौन शब्द का प्रथमा एक वचन में? अनय। ऐसा कोई शब्द रहेगा? पंचमी और षष्ठी एक वचन में। और अनय शब्द रहे, न नहीं इति अनय, अथवा तो न विद्यते नहीं यस्मिन इति अनय, जो भी करेंगे। लेकिन अनय शब्द है यकारांत, उसमें अस मिलाएंगे तो अनय बनेगा ना। तो षष्ठ अर्वन का विशेषण बनाना है तो क्या रहेगा? यही तो रहेगा। अरे अर्वण का विशेषण बनाना है कि नहीं है? चलिए तो षष्ठी एक वचन का है, समझ में आया? क्या क्या बोलो बाबू बोलो। अर्वण लुप्त प्रथमाकम, असौ इति सप्तम एकवचनान्तम, अनयः इति षष्ठी एकवचनान्तम। अब संधि में ध्यान दो कि क्या संधि करके ऐसा जोड़ तोड़ करके बना लिया। त्रि असौ, त्रि आगे असो था, क्या संधि किए हैं? इससे क्या हो गया? त्रि के रिको र हो गया, तो त्र बन गया। असो मिल गया तो त्रसौ बन गया। तो
देखो त्र बना है ना, त्रसौ, और असौ आगे अनयः था, वहाँ पर भी कोई संधि कर ली, यहाँ से आव कर लिए, तो असावनयः, तो त्रसावनयः बन गया कि नहीं बन गया है? तो वही संधि करके लिखा है, कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं ना है। सूत्र से अर्थ भी निकाल लो बाबू, सूत्र से अर्थ निकालो, है कि नहीं? अरवन शब्द षष्ठी लगाए थे ना, तो अरवन शब्द को त्रि आदेश होता है कि नहीं? कब असौ कह रहा है, टू अर्थ क्या होगा जरा बताओ? असौ, तुम बोलो असौ मतलब क्या अर्थ होगा? असौ का क्या मतलब होगा? सौ मतलब तो करते सु परे रहते, असौ का क्या मतलब करेंगे? सु परे रहते नहीं, मतलब न। ये कौन सा हिंदी हुआ बोलने का? कोई आदमी समझ भी था, तुम्हारे पास लड़के पढ़ने आएंगे तो ऐसे ही हिंदी बोलोगे, तो क्या बोलोगे? सुपर में नहीं होना तो चाहिए। हाँ, सुपर में नहीं होना चाहिए, आया कि नहीं? तो आया कि नहीं? अरवन शब्द को त्रि आदेश हो, सुपर में नहीं होना चाहिए, कोई भी सु, चाहे वो संबोधन का हो, उसका हो, कुछ का हो, आया कि नहीं? लेकिन सुपर में नहीं होना चाहिए, तब होगा। और क्या एक पति है अनयः, मतलब अरवन शब्द कैसा होना चाहिए? अनयः मतलब नहीं रहित होना चाहिए, उसमें नहीं समास नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, आया कि नहीं? ऐसा यदि अरवन शब्द हो तो उसको त्रि आदेश होता है, सुपर में नहीं हो तो, आया कि नहीं? नहीं आया अर्थ? देखो वृत्ति क्या लिख रहे, पढ़ो बाबू। लगा, नया रहितस्य मतलब नहीं से रहित, नहीं से रहित, क्या? अंगस्य आ जाएगा ना, अंगाधिकार का है ये सूत्र, 6-4 का है तो अंगाधिकार है। चलो, अंगस्य त्रि इत्यन्तादेशो न तु सौ, नहीं अर्थ समझ में आया? बोलो हिंदी बोलो, चुटू बोलो हिंदी बोलो इसका। नहीं रहित मतलब नहीं रहित होना चाहिए, और अरवन शब्द को अरवन अंग को, अंग लिखा ना, अरवन अंग को त्रि अंतादेश होगा, सु पर में नहीं हो तो, आया कि नहीं आया? नहीं रहित अरवन अंग को त्रि अंतादेश होता है, सुपर में न हो तो, यही तो अर्थ हुआ, नहीं हुआ? ठीक है ना? कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसे उसने लिखा वैसे बोलो, अपनी भाषा जोड़ोगे तो गड़बड़ करोगे ना। अरे अपना नहीं, उसमें षष्ठी लगी होगी, अपना पंचमी वाला दिमाग जोड़ोगे, प्रथमा लिखी होगी उसमें षष्ठी जोड़ोगे, शेषा सुसा करने लगोगे, हे आ ऊ करने लगोगे, तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे, है कि नहीं? जैसे लिखा वैसे क्या अर्थ होगा? देव बोलो। नहीं रहित अरवन अंग को त्रि अंतादेश होता है, सुपर में नहीं हो तो। चलो काम खत्म हुआ, तो सु में नहीं ना लगेगा, इसलिए हम लगाए भी नहीं, दोनों रूप इसीलिए पहले बना के छोड़ दिए। अरवा और हे अरवान दोनों सु वाले थे, उसमें इस सूत्र की कोई भूमिका नहीं थी। इसके आगे सब में लगेगा कि नहीं लगेगा? और नित्य त्रि आदेश करता है, और त्रि बाबू जो है वो कैसा है? त्रि में री इत है, री इत पहले भी कहे थे, ऐसा यहाँ पर भी समझ, री की इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है तो ही बचता है, तो अलोन्त्य से अंतिम को ही होना है, तो वही वो लिख दी अंतादेश अस्यात्। आया कि नहीं आया? तो चलिए अब देखो, अरवन से क्या लाए थे? छोड़ दो उसको, काम खत्म हो गया, अब कोई सूत्र नहीं लगाना, बस इस काम चलाना। अरवन से क्या लाए? औ लेके आए, तो कौन सूत्र लग जाएगा? सूत्र बोलो, ध्यान से बोलो। हाँ, सूत्र गलत कभी नहीं बोलना है, जैसा लिखा वैसा, अर्वणस्त्रसावनयः। संधि बंदी समझ में आ रही ना? चलिए, तो यहाँ पर घटा बाबू, ये नहीं से रहित जो अरवन अंग, तो यहाँ नहीं से रहित है ना, नहीं ना आ रहा है। अरे नौ अरवन अनरवन यदि बना लेते, ध्यान दीजिएगा, न अरवन यदि अनरवन, ऐसा यदि नहीं तत्पुरुष करके बना लेते, चाहे कोई भी समाज करके अनरवन बना लेते, तो वहाँ नहीं ना लगता है सूत्र, इसलिए नहीं रहित कहा है। आया कि नहीं? चलो, तो नहीं रहित जो अरवन शब्द है अंग है कि नहीं है? कौन अंग नाम रखा है? अरे वो परे रहते अरवन के अंग संज्ञा हो जाएगी, तो इसको त अंता त्रि अंतादेश कर दो, न को त कर दो, और कब सु परे न हो तो सु अपर में है ही नहीं, तो कर लो, सब जगह क्या कर लोगे? अरवन के न को तो क्या शब्द बन जाएगा? अर्वत शब्द बन जाएगा, पूरे सब में, सब में, औ आदि सारी विभक्ति में। आया कि नहीं? तो अर्वत औ ये बन गया कि नहीं बन गया? और ये अर्वत औ बन गया, आप क्या कर देंगे? मिला देंगे? नहीं मिलाएंगे। क्यों नहीं मिलाएंगे? देव के दिमाग में कुछ आया, चुटू के दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातु, अरे उगित बन गया ना,
उगित बन गया ना हाँ, बाबू, गया। तो उगित बन गया तो करो भाई सर्वनाम स्थान पर है उगित अधातु होना चाहिए। क्या कहा है? अधातु होना अधातु और उगितो ओ, उगितो हो विसर्ग लगा है। अधातो तो रुगितो। उगित का षष्ठी में उगित बनाया है, उसमें संधि होकर के हो किया, उसमें भी विसर्ग जोड़ोगे। अधातो उगितो। अधातु और उगितो, तो ये देखो उगित है, हाँ। री उत हो गया तो उगित है। और धातु भिन्न है कि नहीं है? अर्वन धातु नहीं ना है बाबू, नहीं है, री धातु था, अर्वन तो कृदंत हुआ हुआ। है। और ये कोई क्वीप वीड और विजंत नहीं ना है, ये तो वनी बनता है, वनी प्रत्यय किया है, तो ये तो धातु तो छोड़ देगा। आया कि नहीं? अरे क्वीप वीड विजंता धातु तो मत जाती, ये थोड़ी धातु को अपना बना के रखेगा, ये तो अब कृदंत बन गया, अब इसका धातु तो नहीं है। समझ के रखने को नहीं समझ में आया? चलिए तो कुछ नहीं बाबू, तो इसको क्या कर लेंगे? नूम कर लेंगे। अरवत को नूम करना है, नूम मीत है, अंतिम अच से परे करोगे तो किससे पर में करोगे? कितने अच है अरवन में? दो अच्छा दो अच है, एक तो अ और एक वकार और वकारोत्तरवर्ती अकार है। आया कि नहीं? तो दोनों अंतिम अच कौन है? वकारोत्तर, उससे पर में करोगे तो स्थिति बोलो बाबू, अरवंत बना लोगे। क्या बना लोगे? अरवंत बना ही लोगे। हाँ। अरवंत आगे ओ मिला दो, अरवंतौ, अरवंत, अरवंतम। अरवंतौ। क्या चुटू गड़बड़ कर रहे हो? अरवंतो। कहाँ है? हम में अरवंत हो, अरवंतो। काहे गड़बड़ कर रहे हो? काहे गड़बड़ कर रहे हो? ध्यान नहीं रहता है विभक्ति कौन आ रही है, और उसे बोलो फिर से। अरवंतौ, अरवंतः, अरवंतम, अरवंतौ। बस यहाँ तक तो बनेगा। अरे अरवंत नूम करके बना लिए, और इसमें और कुछ नहीं ना होना है, कुछ तो नहीं ना मिला देना है। बताया कि नहीं? नहीं समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया। आ गया। देव को सजल को आगे आया करें। अब आगे अरवन से व्याम क्या अस लाएंगे और तो कर ही देंगे त्रि। कुछ सूत्र से कर देंगे त्रि। अर्वणस्त्रसावनयः। हाँ, सूत्र देख के बोलिए, बिना गलती के बोलिए। आया कि नहीं? किस सूत्र से? अर्वणस्त्रसावनयः। अरे सूख अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति होगी, सब में हो जाना है, हो ही जाना है। तो अरवत बना ही लेना है। अरवत से अस लाए, क्या करोगे इसमें? अल्लो को नो अब लगना नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? अन नहीं ना है, अब अत हो गया है। तो चलो कुछ नहीं मिला तो चलो बाबू सरल है पूरा पूरा शब्द। अरवतः, अरवता, और आगे अरवत से व्याम लाओगे, क्या करोगे देव? ऐसे को द कर देंगे। तो अरवद व्याम, अरवद भी, अरवते, अरवद व्याम, अरवद व्या, अरवता, अरवद व्याम, अरवद व्या, अरवता, अरवतो, अरवता, अरवती, अरवतो। रुक जाओ। अरवत से सु लाओगे, जलाम जो सोमते से द करोगे ही। अरवत सु अब क्या करोगे? चार सौ कर देंगे, वापिस ता कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अरवत सु। आया कि नहीं आया? और संबोधन का हे अरवन, और उसमें हे अरवन तो हे अरवन। कितना सरल है बाबू, कुछ नहीं है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? बोलो, कौन बोलेगा? रू सब लोग बोलेंगे, कहाँ है कि बोलेंगे? बोलो फटाक से बोलो। अर्वा, अर्वन्तौ, अर्वन्तः, अर्वन्तम्, अर्वन्तौ, अर्वतः, अर्वता, अर्वद्भ्याम्, अर्वद्भि, अर्वते, अर्वद्भ्याम्, अर्वद्भ्या, अर्वतः, अर्वद्भ्याम्, अर्वद्भ्या। 10 सुनाई देना चाहिए। अर्वतः, अर्वद्भ्याम्, अर्वताम्। पंचमी से बोलो, 10 सुनाई देना चाहिए भाई। अर्वतः, अर्वद्भ्याम्, अर्वद्भ्या, अर्वतः, अर्वतोः, अर्वताम्, अर्वती, अरवतोः, अरवत्सु। हे अरवन, हे अरवन्तौ, हे अरवन्तः। काम तो खत्म कर दी बाबू, कुछ नहीं आया। नहीं आया? चलिए वही कहा है, पढ़ो। अरवा, अरवा, अरवा से पढ़ो। अरवा, हे अरवन। ये तो बना ही लिए, हाँ। इसमें अरवण नहीं ना लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगना है बाबू उसको। आया कि नहीं आया? चलिए, वरना कुछ दूसरा कुछ बन जाता ना। हाँ। अरे फिर तो अरे कुछ क्या क्या पता नहीं होने लगता है कि नहीं है, फिर तो गड़बड़ होता है, अलग से ही बनने लगता कुछ रूप नहीं। हाँ। अरे जैसे ये मखवान बनाए थे वैसे वो मखवान बनाए थे वैसे अरवान बनने लगता। चलो अब वो क्या सोचे, अब जब हुआ ही नहीं रहा, आया कि नहीं? अरे उसमें हो जाता तो अनिष्ट रूप बनने लगता है। चलिए इसलिए न सौ कहा है, असो कहा है। चलो चलो पढ़ो। अर्वणस्त्रसावनयः। नया रहितस्य अर्वन् इत्यस्य अङ्गस्य त्रि इत्यन्तादेशो न तु सौ। अर्वन्तौ, अर्वन्तः, अर्वद्भ्याम् इत्यादि। इत्यादि आदि से बना लेंगे ना अपने से। पूरा पूरा बैठ गया बाबू। कोई दिक्कत हो तो बताओ, है कि नहीं है? चलिए तो यही कर लिया, आगे बढ़े बाबू। हाँ। ठीक, चलो क्या आया फिर?
कल से बाबू है ना एक काम करिए आप लोग, क्या वो सिद्धांत कौमुदी है ना, वो लेके आइए। सिद्धांत कौमुदी में कौन सी सिद्धांत कौमुदी, जिसमें बाल मनोरमा और तत्वबोधिनी टीका है कि नहीं? 2 टीका वाला है ना सिद्धांत कौमुदी, है तुम्हारे पास? कितने खंडों में है वो? 2 खंडों में। तो वो नहीं कह रहे टीका वाला 3 टीका वाला होगा तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 4 खंड वाला आता है जो हम बता रहे हैं, बाल मनोरमा और तत्वबोधिनी 2 टीका वाला एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है, उसको भी लेते आना। आया कि नहीं आया? वो तुम 3 टीका वाला हो वो भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? उसमें वो टीका तो है, एक और रहेगी। तुम्हारे पास है नहीं है तो लेकिन क्या करोगे? तो फिर ले लोगे, है ना? पैसे वैसे की व्यवस्था है ना? नहीं हो तो बता, लेकिन ले लेना बाबू, है कि नहीं? अब धीरे धीरे हम इसके साथ साथ उसी में घुसते चले जाए, है ये नहीं है? आया कि नहीं? धीरे धीरे उसको भी साथ में वो करते चले जाएंगे, किसी के साथ ही। आया कि नहीं? देखेंगे इस सूत्र को, देखेंगे वो उसकी टीका के साथ देखेंगे, थोड़ा सूत्र यही देखेंगे, लेकिन थोड़ा उसकी टीका के साथ विचार कर लिया जाएगा कि भाई कैसे विचार करते हैं, क्या क्या विचार करते हैं सूत्रों में, कितनी बाल की खाल निकालते हैं, जरा विचार किया जाए ना। चलिए, तो यही करते चलेंगे। महाराज जी आप भी थोड़ा ले लीजिए, है कि नहीं है? ये रहे 2 टीका वाला आता है, 4 खंड में है, और यदि जो ये कह रहा है 3 टीका वाला तो वो 2 खंड में, है कि नहीं? प्राइस सबकी वही की वही पड़ेंगे, अपने से देखिए, लेकिन ले आइए। और चुटू तुम भी लेते आना, ले लेना कैसे भी करके, है ना? ले आओगे ना? ले ले, भैया करो ना सिद्धांत कौमुदी, है कि नहीं? चलिए वही करना है, तो थोड़ा साथ में रहेगा तो धीरे धीरे वो देखे ना, उसको भी लगे हाथ निकलते चले जाए। आया कि नहीं? चलिए, तो यही कर लिया। चलो आगे बढ़ो फिर बाबू। अब बाबू आप ये समझ रहे हैं ना, तो अब ये कर सकते हैं कि नहीं है? वरना फिर उस स्तर का यदि हो ना तो फिर तो नहीं चला सकते। फिर तो अभी इतना यही भारी पड़ता हो तो क्या उसको सोचेंगे? यदि इसी में भारी पड़ जाता हो, नहीं ना ऐसा कुछ दिक्कत है। अब देव को दिक्कत है थोड़ी, वो पीछे का अंट संट होने के कारण, यदि उसको सही कर लो बाबू ध्यान पूर्वक, है कि नहीं? थोड़ा लग करके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कहीं कोई बाधा नहीं। जैसे सब समझते वैसे तुम भी समझो, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? चलो, तो उसको करो जल्दी से। और ये सिद्धांत कौमुदी उसे किया जाए, थोड़ा थोड़ा प्रवेश करें ना हल्का हल्का। तैयार है ना आप लोग? उसको करने में कोई दिक्कत नहीं ना होगी? थोड़ा प्रवेश करो बाबू, जितना गहराई में इसको जाए उतने मोती मिलेंगे। समुद्र है ना, ये समुद्र है, सागर है बाबू, जितना अंदर जाएंगे उतने रत्न मिलते चले जाएंगे, है कि नहीं? लोगों को धीरे धीरे तो कोई हमको किसी को उलझाना, ये सब काम करना हमारा वो लक्ष्य नहीं है, ये सब नहीं करना। लेकिन कोई उठ पटांग आदमी हो तो उनको भी भाषा समझ में भी यही आती है कि नहीं है? उसको तो जब आप उसकी खोपड़ी चाटे तभी समझ में आता है कि भाई मतलब क्या होता है। आया कि नहीं? उसको तो जब आप वो गला पकड़े तब नहीं समझेगा कि भाई क्या ये होता है। कभी तो बहुत होते हैं ऐसे, तो उनकी भाषा में समझाएं। और बाकी जो है, बाकी किसी को विद्या विवाद आया नहीं करने, हमको किसी को परेशान करने के लिए विद्या प्राप्त नहीं कर रहे है कि नहीं? कि किसी को हम परेशान करें, क्यों परेशान करेंगे भाई? अरे हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, आए कि परेशान क्यों किसी को करेंगे? लेकिन ऐसे यदि कोई है कि नहीं है, तो दुष्ट दमन आए तो फिर इसका उपयोग करना चाहिए। यदि कोई दुष्ट है तो उसका दमन करना चाहिए, है कि नहीं है? तो उसी को दमन आया कर रहा है। चलिए आगे बढ़े बाबू, तो फिर चलिए क्या आ रहा है? तो ये अरवन का काम खत्म हुआ, ठीक हुआ। एक बार बोल लेंगे बाबू अरवन शब्द के रूप। हाँ, क्या बोल लेंगे? अरवा अरवातौ अरवन्तः अरवन्तं अरवन्तौ अरवतः अरवतः अरवद्याम् अरवद्भि अरवते अरवद्याम् अरवद्या अरवतः अरवद्याम् अरवद्या अरवतः अरवतो अरवताम् अरवति अरवतो अरवत्सु। हे अरवन, हे अरवन्तौ, हे अरवन्तः। इसमें जाके क्या करें? अरवन जैसे कैसे बना वो लिख लिए बाबू। ये खाली हम बोलते हैं तो खाली सुनिए मत, फिर करिए वो काम, तब काम देगा वो, है कि नहीं है? भाई कौन धातु से क्या प्रत्यय करके बना ये लिखिए, उसका अर्थ लिखिए और फिर उसके रूप लिख दीजिए, समझ लिए। और जो जो रूप ऐसा है, जैसे अरवा आया तो उसको ऊपर एक टिप्पणी लिख दीजिए, नीचे टिप्पणी मार दीजिए कि भाई अरवन सुप्रत्यय ये बस खाली कार्य लिख दीजिए। हम नहीं कह रहे सूत्र उसमें लिखिए, आप खाली क्रम से कार्य लिख दियो, उपधा दीर्घे सुलोपे नलोपे और वाह, बस इतना ही तो करेंगे। आया करें? अरवन तो बना तो क्या करोगे? अरवन औ इति स्थिते, बस इतना ही। अरवन औ इति स्थिते त्रि आदेशे और नुमी सम्मेलन अरवंतो, बस। फिर अरवंतो अरवंतम अरवंतों का नहीं लिखने की जरूरत, फिर सीधा कहाँ लिखो?
अस में लिखो, आया कि नहीं? फिर उसका लिख दिए तो फिर आगे अजादी विभक्ति में नहीं लिखना, फिर खाली व्याम में लिख लो एक बार कि जल हमने सो कैसे जस तो किए, और एक बार सूप में लिख दो कि भाई खरी जैसे चढ़ तो की, बस इतनी चीजें लिख लो नीचे से। वो आधे पृष्ठ में आपका आ जाएगा, लेकिन इतना आपके लिए वो हो जाएगा, बहुत उपकार देगा, है कि नहीं है? एक आपको लिखने का ढंग भी आएगा, ये भी तो समझना है, लिखना भी तो सीखना है, आया कि नहीं? आगे जाके पीएचडी करेंगे, वो करेंगे तो कैसे लिखा जाए, कैसे लिखे, कैसे शॉर्ट में लिखे, बड़ी से बड़ी बात शॉर्ट में लिखना भी तो जानना पड़ेगा, समाज शैली को भी तो जानना पड़ेगा, व्यास शैली को भी जानना पड़ेगा। तो व्यास तो आप लिख ही सकते हैं, है कि नहीं? सब चीज़ें लिखो, अरवा लिख करके उसको पूरा पूरा लिखो, व्यास शैली हो गई, अरवन तो लिखो, फिर पूरा लिखो। तो लेकिन समाज शैली भी आनी चाहिए कि एक ही लाइन में सारा सारांश बता दे कोई आदमी, एक बहुत बड़ा टीका के रूप में ग्रंथ आपके पास आ जाएगा बाबू। और फिर अलग से बैठोगे तो ये लिखा नहीं जाएगा, ये भी समझ लो। अब ये समझो लघु सिद्धांत हो जाए तो हम बैठ के लिखेंगे, कुछ नहीं होगा, और ये तो ऐसे थोड़ी टाइम मिलेगा। अब तब फिर पूरा करके लाओ, फिर पूरा वो करके लाओ, तब सारे दिमाग का, और फिर कुछ वो अभी तो क्या पूरा विचार किया गया है, उसको यदि 2 लाइन में लिख लोगे, उसको फिर कभी नहीं जाना है, वो कभी भी उसको खोल लोगे ना, वो आपको बस तुरंत उपस्थित हो जाएगा कि क्या क्या करना है, कि नहीं है? तो इस चीज में वो मत करो, इस जितना ये काम करोगे उतना आपको फायदेमंद रहेगा। चले आगे बढ़े बाबू, तो इस काम को करो, लिखना लिखना का काम करो, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। हाँ, हम देखे बाबू पीएचडी 5-5 साल पूरी हो जाती है ना, हम ऐसे लोग देखे लिखना तक नहीं जानते, पीएचडी खत्म कर लिए लेकिन लिखना तक नहीं जानते। क्यों? कभी क्योंकि लेखनी उठा करके लिखा है, लिखने का कला का काम है बाबू, एक नहीं कला का काम है। वो लिखना मतलब सब लोग नहीं लेखनी चला सकते, देखिए लिखेंगे तो उठ पटांग लिखेंगे, ये भी समस्या है। ऐसे पूरा पीएचडी हो जा रहा, लिखना नहीं जान रहा, एक पेज उसके पास लिखवा लो जरा, तो आपको लगे कि अरे बाप क्या लिख दिए। लेकिन यदि वो इसी उम्र से यदि अभ्यास करता है आदमी तो लेखन कौशल भी आ जाता है। लेकिन करते हैं तब खाली हाँ कहोगे और फिर करोगे कुछ नहीं, और बस वो करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये करोगे तो ये कौशल आता चला जाएगा। आया कि नहीं आया बाबू? ये चीज़ हम अनुभव किए अपने समय में, जब पीएचडी में लगे ना, हमको लिखने का कोई समस्या नहीं थी। जब पीएचडी में वो किए ना हम लोग, जब करने गए ना, तो वहाँ जाके तो 10 लोग थे उस समय, तो 10 लोग बिठा दिए, वो कहे कि आप जो पीएचडी में जो काम करना चाह रहे एक ही पृष्ठ में लिख के दिखाइए, क्या करेंगे काम पीएचडी में, आपका क्या विचार है कि नहीं है, आप क्या काम करेंगे, उसको एक पृष्ठ में लिख के दे दीजिए, बताइए। हम लोग कितना पसीना छूट जाएगा, लेकिन हम लोग काम ही यही कर रहे थे पहले से, जब पढ़ रहे थे तभी से लिखना चालू किए थे, जब पढ़ रहे थे तब से पता है कि कैसे मतलब संक्षिप्त में लिखना हो तो भी कैसे लिखोगे तो आएगा, बोलने से नहीं आएगा। आपको लगे कि नहीं हम जान रहे ऐसे लिखा जाता, कुछ नहीं, लेखने आग में उठा कुछ समझ में आएगा कैसा उलझता है, कांपने लगती है लेखने, है कि नहीं है? तो एक पृष्ठ में लिखने के लिए कहा तो 15 मिनट में लिख के हम दे दिए, बहुत प्रसन्न, वाह बहुत बढ़िया सुंदर है कि नहीं है? पूरा पीएचडी मतलब क्या करेंगे काम आया कर। उसके बाद फिर हमने विषय भी बाद में जाकर के बदल दिया, वो अलग बात है, विषय बदल दिया, सब चेंज हो गया, लेकिन वो मतलब ये चाहिए। और बहुत सारे लोग होते देखते हैं आप तो नहीं लिख पाएंगे, उसको पेन थमा दीजिए, कागज था एक पृष्ठ लिखिए, आप अपने मन से लिखिए, नहीं लिखिए। क्यों? कब क्यों लेखनी उठा ही नहीं पाते। जितना बोलने का काम महत्वपूर्ण है कि नहीं, उतना ही लेखन का काम भी महत्वपूर्ण, उतनी ही जिम्मेदारी का काम होता है कि नहीं है? तो इसलिए बाबू इस कला को भी हासिल करो, है कि नहीं? अभी से करोगे तब जा करके बनेगा, है कि नहीं? वो लेखनी में बसेगी। जैसे जीवा के ऊपर सरस्वती को बिठाना पड़ता है, ऐसे लेखनी में भी बिठाना पड़ता है, लेखनी में भी बिठाना पड़ता है कि नहीं? चलिए, तो वरना आदमी लोग पूरी पुस्तक को संपादन कर देंगे, फिर भूमिका लिखवाने आते हैं। बहुत लोग इसको पूरी पुस्तक का संपादन कर देंगे, फिर कहेंगे भूमिका लिख दीजिए जरा अच्छे से 5 पेज। अब बता हमके 1 पृष्ठ का 1000 रुपया तो लिख देंगे, है कि नहीं है? 1 पृष्ठ का 2। अब तुम हमारा नाम तो उसमें छापने वाले नहीं हो, या तो हमारा नाम छाप दो पुस्तक में कि भाई भूमिका फलाने फलाने आदमी लिखे, उस पर तुम बढ़िया अपना से नाम लिखोगे, है कि नहीं? तो फिर क्या किया जाए? तो फिर हमको कुछ तो लाभ होना चाहिए, फिर अर्थकृत सादृश्य मिला वैसा वाला अर्थकृत सादृश्य दो, या तो नामकृत वो कलम, है कि नहीं? नामकृत लाभ हो या तो अर्थकृत लाभ हो, कुछ तो लाभ हो, तो फिर करना पड़ता है, तो फिर भगते हैं
बहुत होते तो रह जाते। आया कि नहीं? एक आदमी आया, हमको कहा कि वो 100 श्लोक है किसी के द्वारा लिखे गए, उसकी टीका लिख दीजिए, छप जाएगा पुस्तक, हमारा बढ़िया काम है। बिल्कुल होना ही चाहिए। हमके नाम किसका रहेगा ये बताइए जरा, उसमें नाम किसका डालेंगे टीका कर? वो कहेंगे हमारे महाराज जी का डालेंगे। अच्छा, अब हम लिखेंगे टीका, हम आप अपने महाराज जी का नाम डालेंगे। आपके महाराज जी को न एक अक्षर देखना उसमें, न कुछ करना, है कि नहीं है? हम पूरी टीका लिखे उसमें, वो भी संस्कृत में, है कि नहीं? और महाराज जी का नाम, कोई हमको हर्जा नहीं है, आपके महाराज जी का नाम होना चाहिए। तो उनके मन में आए तो आप ही के महाराज जी का नाम होना, हमको पैसा दे दो इसके बदले में, है कि नहीं है? एक श्लोक की व्याख्या लिखेंगे 2000, हाँ 100 श्लोक है, गिनती करके आ जाओ, है कि नहीं? कितना शून्य लगेगा पीछे, है कि नहीं? लिख के दे दो, दे दे तुम 1 महीने में करके खत्म कर। अरे लिख देंगे, क्या है भाई? अरे जैसे पढ़ा रहे हो लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं है? तो फिर भगे वो नहीं आए, हाँ, वो हम भाव भी ऐसा कहे थे कि बिल्कुल मतलब भगे ही, उनको लिखना भी नहीं था, है कि नहीं? अरे 2 तरह के वो होते हैं ना, है कि नहीं? इसमें क्या सब व्यापार खुलवाओगे, आया कि नहीं आया? तो 2 तरह के भाव होते, एक तो लिखने वाला होता है, एक नहीं लिखने वाला। जब किसी को नहीं लिखना उसको कहेंगे 5000 दो, एक श्लोक, पता है नहीं देगा, है कि नहीं? बहुत ज्यादा वो करेगा तो कहेंगे नहीं नहीं, वो मान लीजिए आप ही कर दी तो भी कहा जाएगा भैया नहीं 5 में थोड़ा ये हो रहा है, थोड़ा 8 करना पड़ेगा। मतलब जब तक वो ना कहते, आया कि नहीं आया? तो कभी लिखने का मन हो तो फिर लिख भी दिया जाता, आया कि नहीं? तो चलिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ये चीज़ कला सीखनी पड़ेगी, बहुत काम की चीज़ है कि नहीं है? ये सब ये व्याकरण वाले नहीं लिखेंगे और कौन लिखेंगे, है कि नहीं? जो शुद्ध वही लिखे पाएगा ना, बताओ और कौन लिख पाएगा शुद्ध? कोई भी शास्त्र पढ़ा हो, बहुत पढ़ लिया चलो, लेकिन लेखनी चलाने का सामर्थ्य संस्कृत में किसके पास रहेगा? इसका उत्तर दो, वही व्याकरण के पास ही रहेगा, वही इधम इधम कह सकते कि यहाँ ये सही है, यहाँ गलत है कि नहीं? तो फिर लिख वही पाएगा, उसी को भाषा का ज्ञान है, और किसी को तो नहीं है। तो फिर वो हवा माचिसबाजी करेंगे, गलत सर लिखेंगे, दिमाग खाएंगे दूसरों, है कि नहीं? चलिए, तो यही है। चलो आगे बढ़ो, तो एक लिखने का काम करो बाबू, कहने का तात्पर्य है ना, इसमें आलस्य मत करो। दिन में 1 घंटा लिखने का भी दे देते हो तो अच्छा काम होता है कि नहीं? और एक बढ़िया से वो करके, ज़्यादा वो परेशान होने वाली बात नहीं है, नो रिलैक्स होकर के लिखो, कोई ऐसे जबरदस्ती तो ऐसा कुछ करने का वो टेंशन लेने की बात नहीं, अपने मन से करो। कला सीखनी है तो करो, नहीं सीखने आपको लगता नहीं हम बोल के ही पर्याप्त है तो कोई बात नहीं, बोल के करो, आएगा नहीं? चलिए वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन लिखने का भी करो बाबू, काम आएगा, ठीक है नहीं? जटिति ही कुछ समय में काम देगा। चलो आगे बढ़े बाबू, क्या आया? ये भी काम कर सकते हो यदि आप लिखने का काम यदि करते भी हो तो, जैसे अरवणस्त्र सावन नहीं लिखा, बस उसमें लिख दो बाबू कि कितने पद है अलग अलग करके, एक ही लाइन में आएगा ना बाबू। अरे अरवण, हाँ षष्ठी एक वचन, ये वचन त्रि लुप्त प्रथम, इतना लिख दी, वृत्ति लिख दी। ये भी यदि करो कि कौन सी पद की अनुवृत्ति आई, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंगस्य आया है तो वो भी लिख दो खाली कि किसकी अनुवृत्ति आई। फिर वृत्ति तो इसमें लिखी ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं, वृत्ति तो लघु सिद्धांत में लिखी ही रहेगी। इतना काम करके फिर जो वो है, देखो सूत्र का भी आपके पास एक टीका नहीं बन गए, आप यदि उसको सही मायने में देखो, आपकी अपनी टीका स्वतंत्र रची हुई है कि नहीं है? पढ़ते समय हमारे द्वारा लिखी गई लघु सिद्धांत की टीका है कि नहीं है? कभी कालांतर में वो अच्छे से गति मिल जाए, आप अपना बैठ करके थोड़े दिन लगा देंगे, वही टीका को ठीक ठाक कर देंगे, थोड़ी वो बहुत कुछ जोड़ ताड़ करना होगा जोड़ दिया जाएगा, निकालना होगा निकाल लिया जाएगा, एक बढ़िया पुस्तक है कि नहीं है? आपके नाम से एक पुस्तक निकाल, ये सब काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? उद्योग करना पड़ेगा, कहीं से उठ करके निवाला हमारे मुंह में आएगा नहीं, है कि नहीं? हम ही को तरफ मारनी पड़ेगी, ये समझिए, है कि नहीं? नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सिंह सोता रहे, उसके वो सब मृग जो है वो सब पशु पक्षी सब आकर के उसके मुख में आएंगे, हैं? नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोते हुए सिंह के मुख में मृगाः न प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं कर जाते, उसको भी यदि मृग को खाना हो तो उठना पड़ता है कि नहीं है? और जाकर के उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, छलांग लगानी पड़ती है, झपट्टा मारना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके एक दिन का भोजन मिलता है कि नहीं होता है?
उद्योगिनः पुरुष एव उपैति लक्ष्मी। क्या है? उद्योगिनः पुरुष एव उपैति लक्ष्मी। उद्योगी जो पुरुष होते हैं वही लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी पड़े रहो कहीं पर कुछ नहीं मिलने वाला है कि नहीं है? आया ना वो लक्ष्मी किसको प्राप्त होती है कि नहीं? तो उद्योगी जो पुरुष होता है, उद्योगिनम पुरुषमेव उपैति लक्ष्मी, ऐसा कुछ है पाठ है, देखिएगा कि उद्योगी जो पुरुष होता है उसी को प्राप्त होती है लक्ष्मी। लक्ष्मी उसी के पास जाती है। उद्योगिनम पुरुषमेव उपैति लक्ष्मी। उसके आगे फिर नहीं सुप्त से सिंहास्य प्रविशन्ति मुख्य होगा, ऐसा करके बता। सही बात है, उद्योग करना पड़ेगा, आयास करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यही तो समय मेहनत करने का है कि नहीं? और मेहनत करने का कोई समय नहीं, चलना ही है। अरे पढ़ भी लोगे उसके बाद हम नहीं कर रहे क्या मेहनत? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हम आप रूम में कमरे में सोते रहे या करते रहे तो कौन हमको पूछेगा? है कि नहीं? कौन हमको पूछेगा? कि वो हर रोज जा करके दो एक वीडियो जब बन के जा रहा है तब लोग कोई पूछेंगे कि क्या होगा। कल जैसे रहा उधर जा रहे थे तो एक तो कोई आदमी मिला, वो कहे चलिए हमारे साथ हमके पहले बताओ तो सही कौन आदमी हो, हमारे साथ कहाँ चलते? वो कहे घर पे चलिए, हमके कहाँ चले? घर पे। कौन हो हम तो जान ही नहीं रहे। वो कहे कि हम फलाना महाविद्यालय में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल है, कोई इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल। तो हम कहे तो हमको काहे ले जाना चाह रहे? वो कहे अरे हम आपकी वीडियोस पढ़ते हैं व्याकरण। तो हम कहे कौन विषय के हो? कौन विषय के हैं आप? वो बड़ी उम्र के कौन विषय? वो कहे व्याकरण के हैं। मतलब वहाँ संस्कृत पढ़ाते हैं लेकिन हम व्याकरण के कुछ देखना होता है तो इसमें देखते हैं बहुत सारे विषय, क्योंकि बहुत अच्छा कराइए आप। और अपने वो जो उसमें स्कूल जो आपके इंटर कॉलेज की जो भी है कि नहीं, उसमें आप संस्कृत का वो करिए, है कि नहीं? अधिक से अधिक मतलब बच्चों को करिए, है कि नहीं है? यही तो करना पड़ेगा। वो कहे नहीं हम करते, बिल्कुल करते, ये करते वो करते बताए, लेकिन हम कहे कि अब तो जाना है हमको कहीं, हम कभी आएंगे, है कि नहीं? चलेंगे। तो कौन पूछता है? वरना बताओ ना, सोते रहेंगे तो कौन किसको क्या लेना देना? सोते रहने से थोड़ी ना कुछ होने वाला बाबू, कुछ नहीं होने वाला। जीवन साथ से बस कटेगी, है कि नहीं? जीवन खत्म होता चला जाए, सोने नहीं होगा। उद्योग करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? ये अब हम सोच के बैठे इसमें कुछ होने का क्या नहीं है क्या? तो करना पड़ेगा, सब पढ़ाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? दिन में तभी तो जाकर के शास्त्र कुछ देगा आपको। पड़े पड़े रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है कि नहीं? उद्योग करिए, उद्योगी बनिए, कुछ करने का जज्बा रखिए कि कुछ करके दिखाना, है कि नहीं? कुछ करके दिखाना आया कि नहीं? हमको किसी को पैरों पे गिर पे नहीं कुछ पाना, किसी का धूल हो चाट करके पैरों को चाट करके हमको किसी चीज़ को नहीं प्राप्त करना है कि नहीं है? अपने स्वाभिमान से प्राप्त करेंगे। हमको चाहिए होगी तो हम अपनी मेहनत से प्राप्त करेंगे। कोई यदि हमको मुफ्त में आके देते, हम छुए नहीं उस चीज़ को, है कि नहीं? काहे में हम ले? बताओ ना। कोई आके हमको कह दे कि भाई नहीं हमको आपको इतना रुपये क्यों लेंगे भाई, हम आपका रुपये अपनी मेहनत से लेंगे, अपने सामर्थ्य से लेंगे, आया कि नहीं? आप आके पढ़िए हमसे, हम ले लेंगे आपसे, बहुत देने की इच्छा हो तो, आया कि नहीं आया? अपनी मेहनत का लेंगे किसी भी उसमें, ऐसा नहीं कह रहे, सही वो सार्वजनिक बात कर रहे हैं, कोई किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन कहने के तरफ उद्योगी बनना पड़ेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के सिद्धि कुछ भी चीज़ हासिल होगी। पड़े रहने से कुछ नहीं होना है, सांसें ले लेने से खाली आप जीवन खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? चलिए, तो प्रकृत मनुष्यरामा तो एक हो गया, ने आगे चलो बाबू, कौन सूत्र आया? ये सूत्र आ रहा है बाबू, है कि नहीं? पति मत। देखो बाबू 3 शब्द ध्यान दीजिएगा, पतिन, पथिन, मथिन, रिभुक्षिन, तीनों का साथ में करना है, बराबर? तीनों के तीनों कैसे है बाबू? पथिन, दूसरा मथिन, तीसरा रिभुक्षिन। कितने हैं? 3 जो है दिख रहा है इसमें, दिख गया एक बार में। तो पथिन, मथिन और रिभुक्षिन तीनों कैसे है बाबू? नान है, आया करें। नकारांत शब्दों का निरूपण चल ही रहा है। अरे नकारांत शब्द में जो जो विशेष काम होगा वो तो बताना पड़ेगा ना भाई। जहाँ जहाँ जिन जिन शब्दों में विशेष कार्य होगा तो वो तो सब शब्द बताना पड़ेगा, आया कि नहीं? विशेष नहीं होगा तो हम बता देते, बाकी सब फिर इसके तरह चलाना, है कि नहीं है? अरे नान शब्द संसार में कितने सारे हैं, लाखों में होंगे, तो फिर सबका हमको बताइए, इतने से प्रकरण में सबको वो कर देना
व्याख्या। तो फिर समझना पड़ेगा ना कि भाई कौन किस प्रकृति का शब्द है, कौन कैसे चलेगा, किसके लिए क्या विशेष काम बताया गया, ये दिमाग में रख के चलोगे तब लाखों आप, वरना तो यहाँ 7, 8, 10, 15 शब्द ज्यादा से ज्यादा नकारांत देखेंगे। हाँ। लेकिन इससे हमको काम कितना लेना है, लाखों शब्दों का, नकारांत शब्दों का काम करना है। हाँ। तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, सब ध्यान में रखना पड़ेगा ना। तो फिर आपको कुल मिला के 30-25 सूत्र ही में ही तो सब निपटा दे रहे हैं। तो फिर ऐसा व्याकरण कहाँ से मिलेगा बताओ, ऐसा व्याकरण कहाँ से मिलेगा? कोई होता है ऐसा इस तरह का व्याकरण कि इतने सूत्र में आपको लाखों शब्द का रूप, और लाखों शब्द मतलब 21 देखो कितने जाएंगे वो। तो फिर ये सब आ जाना एक बार में इतने से, तो बहुत कम आयास में आपको मक्खन निकाल करके दे रहा है, लेकिन कम आयास में बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं। तो चलो उसको समझो, उसमें कोई बात नहीं। तो पथिन, मथिन, रुभुक्षिन तीनों का चलाना है बाबू। तो देखो पथिन शब्द है, मथिन शब्द है और रिभुक्षिन शब्द है। इससे क्या लाएंगे बाबू? सु लाएंगे। पथिन, इसको प्रातिपदिक संज्ञा आप कर लेना अपने से ना, क्या बार बार बताएंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करके शादी विभक्ति लाएंगे ना बाबू। सु ले आए, पथिन सु, मथिन सु, तीनों का बराबर में चला लो बाबू, कुछ नहीं है। आया कि नहीं? अच्छा बताओ पहले आप क्या काम करते, इसको अगले वाले सूत्र को छोड़ दे। पथिन, मथिन, रिभुक्षण में क्या काम करते, पुराना काम करो बाबू। दीर्घ कर देंगे। आया कि नहीं आया? किस सूत्र से? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, इसे कर लेंगे, हो जाएगा चुटू। क्यों नहीं होगा? इनंत है सब, इन इनंत है ना। तो इनंत को यदि उपजा को दीर्घ होगा तो ही होगा। शौच से और सी पर रहते, दोनों भी बोल दिए, कोई समझ में ही नहीं आया क्या कहे। इन सब की उपजा को दीर्घ अगर होगा तो शी परे रहते ही होगा। तो सुपर रहते नहीं ना हो रहा था, नहीं। लेकिन फिर करने के लिए कौन सूत्र को ले आए? शौचा। सुपर रहते इन सबों की इनंत की उपजा को दीर्घ दीर्घ होगा। वो कर देते हम, हाँ। है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ का अपना उनकी प्रक्रिया है। आया कि नहीं? तो चलो देखा जाए क्या सूत्र है, लेकिन समझ में आया ना। हाँ। दिमाग में रखा करो हाँ। कि ये नहीं कि भाई अब ये लगाना है तो पीछे का कुछ देखे ही नहीं। अरे होता क्या, ये भी तो सोचो कि पता चला कि उसी से काम चल जा रहा था, ऐसा नहीं ना। प्रक्रिया सब दिमाग में रखनी, यही बात। चलो पढ़ो, कौन सूत्र आया? पथि मत्र्युभुक्षाम बन जाएगा कहीं पर, कहाँ बन जाएगा? हम पथि मत्र्युभुक्षाम, रुभुक्षाम तक बन जाएगा सत्य बोल ना, और 8 बन जाएगा प्रथमिक वचनांतम। आया कि नहीं? पथिन, मथिन और रुभुक्षिन, इन तीनों के लिए ही सूत्र आया। इन तीनों को क्या होता है? आत होता है। सूत्रों से अर्थ निकालो बाबू, जाका जाकी मत करो। पथिन, मथिन और रिभुक्षिन, इन सबको आत होता है। आत में तकार उच्चारणार्थ रख लेंगे बाबू, आ होता है, और मिला के, है कि नहीं? हाँ। आ होता है। तो आ जो है वो कैसा एकाल है ना, अनेकाल तो है नहीं। किसको हलन जैसे से किसको होगा? अंतिम को, तो न को आ हो जाएगा, शब्द को ना हो जाएगा ना। हाँ। चलो यही है सूत्र कर रहा है। कब कर रहा है इसको थोड़ा देख ले, फिर देखेंगे समझ में आएगा। हाँ। पढ़ो क्या कह रहे हैं। एषाम् अकारोन्तादेशः स्यात् सौ परे। अकारोन्तादेशः आकारो आकारोन्तादेशः स्यात् सौ परे। सौ परे मतलब सुपरे रहते। नहीं अर्थ आया समझ? आ गया। ऐसा मतलब पति मत्र्युभुक्षाम, पथि मत्र्युभुक्षाम। हिंदी में बोलोगे तो पथिन मथिन और रुभुक्षिन को क्या होता है? आकार अंतादेश। अंतादेश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अलोन्त्यस्य के अधिकार से, अलोन्त्यस्य के कारण कारण। आया कि नहीं? उसको परिभाषा को मिला के और लिख रहे आकार अंतादेश होगा कब? सौ पर सु पर रहते। सरल है बाबा। आ कर दिया। स्थिति बोल लो सबकी। पथि आसु, मथि आसु, रिभुक्षि आसु, यही तो बन गया। अब सु का लोप होना नहीं है, अब हलंत नहीं ना रह गया। सु का लोप होना नहीं है, बात है। तो करेंगे मैंने, हमको कुछ करना नहीं, लेकिन ये स्थिति बनी। चलो ये पढ़ लो, इसको करो। पति मत्र्युभुक्षामात् एषाम् आकारोन्तादेशः स्यात् सौ परे। आगे बढ़ो। इतो सर्वनाम स्थाने। दूसरा सूत्र आ गया, बस ध्यान रखते चलो, है ना। ये स्थिति कर ली, अब छोड़ दो उसको, अभी कुछ नहीं, अभी उसको छुओ मत। जो सूत्र आते जाए वो काम करा जाए। इतोत् सर्वनाम स्थाने, इतोत् सर्वनाम स्थाने। बोलो देव कितने पद है? देखो इसमें तो अपने देखो,
ध्यान से देखो। द्विपदम त्रिपदम इदम सूत्रम, सही बोला। हाँ। चुट निकालवाओगे 3 ठो हैं, इतोत, इतः हाँ सही पकड़ा बोलो। इतः इति, इतः कहाँ कर लोगे, अरे इकारस्य षष्ठी एकवचन षष्ठी एकवचनान्तम बन जाएगा ना। आगे निकालो, अत अत इति प्रथम एकवचनान्तम और सर्वनाम स्थाने इति सप्तम एकवचनान्तम। देखो बस इतना आ जाए, हाँ। इतना तो कम से कम हम आना चाहिए, हाँ। है कि नहीं है? इतनी तो अपेक्षा हम आपसे कर ही सकते हैं, हाँ। है कि नहीं है? कि भाई कम से कम इतना बोल दो सूत्र देख करके, कितने पद है क्या है। अब ये भी नहीं बोल पाओ तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या, फिर पढ़ाने का मतलब क्या? अब फिर तो ढोने का कोई मतलब नहीं ना है ऐसे चलने से। चलो 3 पद है, यही है। सूत्र से अर्थ निकालो बाबू। ईत को, ईत मतलब बाबू ह्रस्व इकार, रस्व इकार को तपरकरण कर दिया, हाँ, है कि नहीं है? तो रस्व इकार को अत होता है, मतलब अकार होता है। सब सर्वनाम स्थान परे रहते। देखो, अरे षष्ठी प्रथमा सप्तमी 3 तो देख लिए तो अर्थ कर ही लेंगे ना। इतः स्थाने अत स्यात् सर्वनाम स्थाने परे, इतना अर्थ करने में क्या दिक्कत है? फिर अनुवृत्ति आएगी तो देख लेंगे कि किसके इकार को होता है, क्या होता है, देख लेंगे, है कि नहीं है? कोई विशेष बात होगी तो बाकी सूत्र तो इतना अर्थ निकाल ही लेना चाहिए। चलो बढ़ो, वृत्ति पढ़ो, क्या कह रहे हैं? सर्वनाम स्थाने परे। पथ्यादेः इकारस्य, यही लिख रहा है ना। पथ्यादि के, देखो हम लोग तो कह रहे इकार को अकार हो सर्वनाम, लेकिन किसके इकार को? पथ्यादि के इकार को। पथ्यादि मतलब सच्चे देव पथिन मथिन रुभुक्षिन के इकार को, समझ में आया? पथिन मथिन और विभुक्षिन के इकार को अकार होता है, सर्वनाम स्थान परे रहते। तो चलो इकार को अकार भी कर देना है, है कि नहीं? सूत्र से पहले क्या किए थे, न को आ किए थे ना, तो अब जब कर लोगे ई को अ भी कर लेंगे बाबू, तो स्थिति बोलो पथ अ आ सु, यही तो होगी। बोलो तीनों की स्थिति। अ आ सु मथ अ आ सु रिभुक्ष, अ आ सु, यही तो किए बाबू। अरे ई को दे, साफ साफ कह रहा है ई को करना है, आया कि नहीं? चलो यही कर दिया। पढ़ो इसके अर्थ पढ़ो सारा। सर्वनाम स्थाने पथ्यादेः इकारस्य आकारः स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। पथ्यादि के 3 को ही लेना है आदि से, है ना? अरे जस्ट उसी के बाद का सूत्र है ना, तो पूर्व सूत्र में जो पथ्यादि है वही लिए जाएंगे ना, कि जड़ी लगा देंगे सब? यही 3 के लिए सूत्र है। चलो फिर आगे चलो। थोन था, ये सूत्र आ गया। थोन था कितने पद है? 2 पद है। बोला चुटू जरा थोन था, जरा दिमाग लगा के देखो क्या कर रहा है, कौन कौन पद है ये बताओ जरा। था थोन था, बताओ। चलो अर्थ हम बोल दे तो दिमाग लगा देना। थ को आदेश होता है, ये कर दिया। अब बता दो इति षष्ठी एकवचनान्तम। किस शब्द का थ बनेगा? शब्द थ शब्द का षष्ठी एकवचन में थ बन जाएगा ना। अरे अस मिला देंगे तो थ बन गया। थ इति षष्ठी एकवचन। और क्या है? अंत लोग बोलते अंत नहीं है, थोड़ी नहीं उसमें था। ये कहाँ का है? प्रथम एक था आदेश करता है। इसमें बाबू अकार उच्चारण अर्थ जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा। थकारांत आदेश होता है, आया कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। थ के स्थान में, थ व्यंजन के स्थान में न थ आदेश हो जाता है, आया कि नहीं? वो अकार उच्चारण जोड़ करके प्रथमा में थ बना दिया है। चलो समझ में आया? यही कह रहा। अब किसके थ को थ आदेश कर रहे हो बताना पड़ेगा ना, और कब करोगे ये भी बताना पड़ेगा। तो देखो लिख रहे क्या कह रहे हैं। पथी मथो हो, किसके? मतलब किसके? और मथिन के थकार को क्या होता है? थ आदेश होता है। कब होता है?
सर्वनाम स्थान सुओज समोट परे रहते। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आया। अच्छा ये रिबुक्सिन को कहाँ छोड़ दिया भाई? उसमें थ है ही नहीं। थ ही नहीं है तो का है हम, वरना तो उसके बाद का है तो उसको भी कर देते हैं। हाँ। लेकिन थ नहीं ना है उसमें, थ तो चाहिए कम से कम, हाँ। इसलिए पथिमथो हो ये कर लिया है। द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन आया कि नहीं आया? चलिए तो क्या अर्थ बना बाबू? पथिमथो थकारस्य थः आदेशः स्यात्। सर्वनाम स्थाने परे। काम खत्म हुआ बाबू। चलो हमारी पहले स्थिति क्या थी? ई कर देने के बाद क्या स्थिति बनी थी जरा देखो तो। पट आसु मत आसु रिबुक्स आसु ये बनी थी। अब ये सूत्र थोन था आ जाएगा। वो कहेगा कि पथि और मथिन के तो क्या है? थ को थ आदेश कर देगा। तो अब क्या कर लोगे? पथ जो बोल रहे थे ना, थ को थ कर लोगे, है कि नहीं है? तो क्या बोलोगे? पंथ आसु, मंथ आसु और रिबुक्स आसु। उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं इस सूत्र से। बन गया कि नहीं बन गया? चलो नहीं बना बाबू। बन गया। क्या बन गया? अरे पथ की जगह पंथ कर दिए, थ आदेश कर दिए। तो पंथ आसु हमें संधि करो बाबू। क्या करोगे? आ कर लोगे और पंथ में आ मिला दोगे ना, तो पंथा सु। अब ये सु का लोप तो होना नहीं है, क्या करोगे बताओ जरा? पंथा, हाँ यही तो रूप बन जाएगा। इसी तरह मंथ और आसु में क्या करोगे? चुटू बोलो। और आ में क्या कर लोगे? दीर्घ दीर्घ कर लोगे और था आ को उसमें मंथ में और में थ में मिला दोगे तो क्या बनेगा? कर देंगे तो यही तो बन जाएगा। पंथा मंथा और रिबुक्स और आसु था और आ में क्या कर लोगे? इसे दीर्घ कर दोगे और क्ष में मिला देंगे इसमें रिबुक्सा और शुरू तो विसर्ग को क्या? ठीक तो रूप बन गया। तीनों रूप बोलो क्या बना? सरल है बाबू, कुछ नहीं है। तीन सूत्र आए थे, लग आए जिसमें जो लग रहा है। आया कि नहीं आया? पंथा मंथा रिबुक्स। पंथा किसको कहते हैं? नहीं कहते पंथा मार्ग को। किसको कहते हैं? मार्ग को, रास्ते को कहते हैं पंथा, है कि नहीं? तो कहते हैं ना, अरे आपका पंथा शुभम शुभः भवतु, है कि नहीं? पंथा एक वचन रहेगा तो यही कहना पंथा ते शुभः भवतु, मतलब आपका मार्ग मंगलमय हो। आया कि नहीं आया? चलिए शुभास्ते पंथा न, तो बहुवचन का है तो उसमें अभी नहीं जाएंगे, एक वचन कर लिए। अरे शुभस्ते पंथा, शुभस्ते पंथा मतलब आपका मार्ग मंगलमय हो। पंथा मतलब मार्ग, नहीं कहते आपका पंथा अलग है हमारा पंथा अलग है। आया कि नहीं? लेकिन पंथा मतलब क्या? मार्ग, रास्ता। आया कि नहीं? फिर दूसरा क्या बना है? मंथा। मचिन का क्या बना लिए? उस मंथा किसको कहते हैं? मथने वाला जो दंड होता है ना, मंथन करने के लिए जो दंड होता है, जिससे मंथन होता है, उसको कहते हैं मंथा। आया कि नहीं? मथन वो मथनी कह दिया है, उसी को मथनी कहते हैं। तो मंथन करने का जो दंड है वही मंथा। आया कि नहीं? और रिबुक्सा किसको कहते हैं? रिबुक्सा, ये रिबुक्सा किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। इंद्र का एक नाम है, इंद्र के इसी टेढ़े मेढ़े नाम आ रहे हैं। आया कि नहीं? चलो ये तो है अब रिबुक्सा ने इंद्र। आया कि नहीं? चलो तो सब अर्थ है, आप लोग देखते रहिए। अब ये बन गया, नहीं बन गया बाबू? प्रक्रिया बोल पाएंगे बाबू? पथिन पंथा की बोलेगा, मंथा की बोलेगा और रिबुक्सा की बोलेगा। सब लोग एक एक की बोलेंगे। बोलो पंथा का क्या क्या किए? पहले पथिन शब्द से सुलाए, फिर पथि ध्यान दीजिएगा सब लोग, कोई गलत बोले तो टोकना। पथि मथ्यु भुक्षामत। सूत्र दही से बोलो, सूत्र गलत बोले। मथ्यु भुक्षामत। हाँ। इस सूत्र से पथिन के अंतिम नकार को आकार कर लेंगे अंतादेश, तो कब होता है? ये सु पर हाँ तो रहते ये होता बोला है। करो सब, अर्थ घटाओगे तो पूरा घटाओगे। सु पर रहते कर लो तो क्या बना? तो पथि पथि आ सु। फिर इतोत सर्वनाम स्थाने, ये सूत्र कहता है पथ्यादि जो पथिन मथिन और रुबुक्सिन है, इनके इकार को क्या करता है? अकार होता है। अत लिखा जाना और ह्रस्वकार करता है। ह्रस्वकार होता है, सर्वनाम स्थान पर रहते। सर्वनाम स्थान सु पर में है ही। करो फिर। तो पथ आ सु। हाँ ये बन गया, फिर लगा दो। फिर थोन थह
ये सूत्र आगे ये कहता है पथि मत हो पथिन और मथिन शब्द के थकार को आदेश होता है। हाँ। सर्वनाम स्थान पर रहते कर दो थको थ आदेश कर दो, क्या स्थिति बनेगी? पंथ अ आ सु। हाँ, तो अब क्या कर लोगे? अकः सवर्ण दीर्घ अकः सवर्ण दीर्घ इस सूत्र से- दीर्घ इस सूत्र से अकार और आकार को आ कर देंगे तो और विभक्ति में मिला देंगे तो विभक्ति में मिला देंगे, पंथ में मिला देंगे। पंथ में मिला देंगे तो पंथा और सु तो सस्य रूप विसर्ग पंथाहा इति सिद्ध। काम खत्म हुआ। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? तब सु का लोप नहीं ना होगा। नहीं होगा। अलग्याप्ति विषय क्यों? क्योंकि हलंत से पर में नहीं। अच्छा, वो दीर्घ आबंध मान के कर लो। नहीं आबंध क्यों? नहीं है, आबंध नहीं ना आकार है। वो। अरे टाप का थोड़ी ना था, ये तो आत्मा करके विपत्ति मत बुक्षा मात से आज होके बना है। ठीक है ना? तो कभी कर मत देना गलती से रमा की तरह पंथा का मान ले करने लगे, है कि नहीं? अरे टाप होके नहीं ना आया है, पत्री बुक्षा मात से आज किए है। चलो तीनों सूत्र के अर्थ बढ़िया लग गए बाबू, तो पंथा बन गया। देखो कौन क्या निमित्त मान रहा है ये भी ध्यान रखना है ना, सबको सब जगह नहीं लगाना। आत्व करने वाला जो सूत्र है पहला वाला कौन? बक्सामाद, उसको कहाँ लगना है? सु पर रहते ही लगना है। वो सु चाहे संबोधन का हो चाहे वो कोई नहीं कह रहा है कि नहीं, तो सु में ही लगना, आगे नहीं लगेगा ये सूत्र। फिर तो सर्वनाम स्थान है। ये पथिन और रुबिक्सिन के ई को करने वाला सूत्र कब लग रहा है? ये बाद में लगेगा, ध्यान रखना है ना। फिर आगे ये थ को पथिन मथिन के थ को थ करने वाला जो है वो सर्वनाम स्थान वो भी बाद में लगेगा। आया कि नहीं? निमित्त ध्यान रखना, तो लगाने में ध्यान रखना। आया कि नहीं? अब आगे आत्मा नहीं ना कराओगे फिर। चलो, और ये पंथा मंथा और रिभुक्षा का संबोधन में क्या बनेगा? ये पथिन सु, ये मथिन सु और ये रिभुक्षिन सु लाओगे, क्या बनेगा? ये पंथा यही तो बनेगा। अरे कुछ थोड़ी कह रहा है, क्या बनेगा? ये रिभुक्षा, यही तो बनेगा बाबू। नहीं, कोई अंदर नहीं पड़ने वाला, इसलिए गड़बड़ाना नहीं, है कि नहीं? यही सब काम होना है। चलो पथिन मथिन रिभुक्षन से क्या लाएंगे? औ लाएंगे। सब तीनों के साथ में रूप चलाएंगे बाबू। अब इतने बुड़बक नहीं है कि एक एक का चलाने पड़े, है कि नहीं? इनसे ओ ले आए। चलो कौन सूत्र लगेगा? पथि मत रिभुक्षा मत लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? सुपर नहीं है इसलिए नहीं लगेगा। आगे बढ़ो। तो सर्वनाम स्थान है। इसे क्या कर लोगे? इकार स्थान में अकार कर लेंगे। और तो क्या इकार को अकार कर देंगे, तीनों में कर दोगे। ध्यान से देखना। और कौन सूत्र लगा दोगे? इसे थ को थ कर देंगे। तो देखो बाबू ध्यान से देखेगा। पथिन के ई को अ किया, ध्यान से समझिए। पथिन के ई को, पथिन मथिन के ई को और रिभुक्षिन के ई को अ किया। और जहाँ जहाँ थ मिला दो में उसमें थ कर दिया। तो देखो पंथ ई को अ कर दिए, तो अब बोल दो पंथन। अरे न आगे है ना, तो पंथन बन गया। क्या शब्द बन गया? पंथन। ध्यान से समझिएगा फिर से बाबू, उलझना मत, इसमें कुछ नहीं है। पथिन के ई को अ कर दिए, स्थिति बोलो। चलो पथ अन, पथ अन ओ आया कि नहीं? और इधर क्या थ को थ कर दोगे तो क्या बन जाएगा? पंथ अन ओ। तो पंथन मिला दो ना बाबू, काहे परेशान हो रहे? अरे ई को अ करो, पंथ आदेश करो, तो पंथन नहीं बन जाएगा। इसी तरह मथिन में बाबू क्या कर लो? ई को अ कर दो और थ को थ कर दो, चुटू क्या बनेगा? शब्द बोलो, क्या शब्द बनेगा? मंथन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और रिभुक्षण में तो बाबू ई को अ करना है, अंथ होना नहीं है, तो क्या उसका क्या बनेगा? रिभुक्षण। रिभुक्षण, बस ये बन गया। आया कि नहीं आया? पंथन औ इसी का चलो फिर पंथन औ बन गया। अब क्या सूत्र लगा दोगे? अब सर्वनाम स्थान है चार संबोधो से क्या कर लेंगे? दीर्घ कर लेंगे, कर ही लेंगे ना। अरे कर ही लोगे, नाते है ना ये। इधर इन्होंने पूछा रे, इन्होंने तो नहीं ना रहा, इन्होंने तो नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। और नियम वियम नहीं आएगा, पके वो सब। ध्यान की उपदा को दीर्घ करो, मिलाओ, क्या बनेगा? पंथानौ। पंथानौ। आगे चलो, उसको छोड़ो अभी, इसी को चलो। पंथानौ बना कि नहीं बना? नहीं बना बाबू? हाँ बन गया। नहीं समझ में आया? क्या कर लिए? देव बोलो। पथिन से औ लाए थे, क्या क्या काम किए हो? पथिन से ओ लाए थे, तो इतो सर्वनाम स्थान है। इस सूत्र
सूत्र से ई को अ कर दिए हुआ कर दिए और उसके बाद थोन था से से था कौन था कर दिए तो पंथन यही तो बन गया बाबू है कि नहीं और ओ में मिला दिए और नांद की उपधा को दीर्घ कर दिए और मिला दिए तो आगे बोल दो पांचों पंथानम पंथानौ इसी तरह मथीन में बोलो बाबू मथीन औ से क्या किए मथिन से औ लेके आए तो इतोत सर्वनाम स्थान अ से कर दिए। अ कर दिए और ई को अ कर दिए और कर दिए और ठोन था से था को ठ कर दिए तो करो तो मंथन औ और कौन सूत्र लगा सर्वनाम स्थान अने चा संबुद्ध उपधा दीर्घ कर दिए मंथानौ मंथानः मंथानम मंथानौ बस काम खत्म हुआ बोलो रिपुक्सिन का बोल ध्यान से रिपुक्सिन में खाली बाबू रिपुक्सिन से क्या लाओगे औ लेके आएंगे फिर ओ लेके आएंगे है कि नहीं है ओ लेके आएंगे बाबू अब क्या कर लगाओगे सूत्र इतोत सर्वनाम एक ही सूत्र लगना है ई को क्या कर दोगे अ कर देंगे तो क्या बन जाएगा रिपुक्शन औ औ और इधर नाइन की उपधा को दीर्घ करोगे ना क्या कर लोगे रिपुक्शान रिबुक्षान रिबुक्षान और औ औ मिला देंगे और मिला दोगे और तो नहीं करोगे श श कैसे बनता है श दो श कौन सा वाला श मूर्धन्य श। फिर श मिल गया ना बाबू तो नहीं लगेगा रिपुक्षान करोगे किसका खाली योगदान आ रहा है आका तोड़ा दी का योगदान होने से अटकू पंगुम से हो ही जाएगा हाँ, तो रिपुक्षान। अणत्व करके क्या बनाओगे रिपुक्षाण यहाँ तक तो बना लिया सबके 5-5 रूप आ गए पथिन के 5 रूप बोल सकते हो बोलो 5 रूप बोलो पंथाः पंथानौ पंथानः पंथानम पंथानौ काम खत्म मथिन का बोलो मंथाः मंथानौ मंथानः मंथानम मंथानौ हाँ रिबुक्षा रिपुक्षिन का 5 रूप बोलो रिबुक्षाः रिबुक्षाणौ रिबुक्षाणः रिबुक्षाणम रिबुक्षाणौ काम खत्म हुआ आया कि नहीं कुछ नहीं सरल है बाबू एकदम से है कि नहीं बस यही सूत्र से देख करके लगाना चलो इसके बाद पथिन मथिन रिपुक्षिन से क्या लाओगे सस लाइन सस का आस बचेगा आया कि नहीं आया आया ना हम तो मिला देते कोई सूत्र तो इधर काम करने वाला था नहीं अरे हम क्या करते बाबू यदि कोई आगे सूत्र ना आए तो हम क्या करेंगे इधर लोग को नहीं लग रहा है अनंत नहीं ना है अन्न नहीं ना है इन्हें सब मिला देते सब में आया कि नहीं चलो लेकिन सूत्र आ रहा है कौन सूत्र आ रहा है आगे पढ़ो बाबू भस्य टेह लोपः कितने पद है बोलो सजल बोलो जरा वस्य इति षष्ठेक वचनम वचनांतम षष्ठी का वचन ये उत्तर सही है नहीं षष्ठी का वचन कौन होता है षष्ठी एकवचन गस होता है गस होता गस होता है है। और बोल रहा है भस्य इति षष्ठी का वचन हम ये उत्तर सही है नहीं है भस्य थोड़ी षष्ठी एक वचन है षष्ठी एक वचन तो गस होगा गस। क्या है ये वस्य इति षष्ठेक वचनांतम हाँ। तेः इति षष्ठेक वचनांतम लोपः इति प्रथमैक वचनांतम आया कि नहीं आया हाँ। सूत्र से नहीं भ संज्ञा के टी भाग का लोप होता है कि नहीं है संज्ञा के टी भाग का लोप होता है लोप करने वाला सूत्र है हाँ भ संज्ञक अब कौन से भ संज्ञक सब भ संज्ञक में थोड़ी टी भाग का लोप करते हैं नहीं। किसके भ संज्ञक का तो बल और वृत्ति पढ़ेंगे समझ में आएगा पढ़ो बाबू वस्य पथ्यादेश टेर लोपः उसी के लिए बना है पथिन मथिन रुबुक्षिन यदि भ संज्ञक हो तो इनके टी भाग का लोप होगा ध्यान से समझिएगा रुपुक्षिन यदि भ संज्ञा देखो तो उसके टी भाग का लोप होता अब इनकी है भ संज्ञा कब होनी है आप समझ ही रहे हैं यदि भम से यकार आदि आजादी पर रहेंगे तभी होनी है हाँ। तो पथिन में टी भाग क्या है इन इन मथिन में इन और रिबुक्षिन में इन। सब में इनका लोप कर दो काम खत्म करो सबका पथिन में क्या बचेगा पथ मथिन में मथ और रिबुक्षिन में रिबुक्ष। बस इसमें मिला देना है पथ्य में मिलाओगे तो पथा पथा उसमें मतः और उसमें रिबुक्ष यही तो करना है बाबू हाँ। ठीक हुआ अब समझ लीजिए हाँ। ये इनका लोप करके आजादी भक्ति में सब में मिलाना मिला है दिए। एक ही बार में हाँ। समझिएगा और पथिन मथिन रिबुक्षिन से व्याम लाओगे तो क्या करोगे न का लोप न का लोप करोगे और कुछ नहीं ना होना है नहीं। बस पति व्याम मति व्याम रिबुक्षि व्याम हाँ है कि नहीं है हाँ। सूप में आ जाओ बाबू पथिनसु मथिनसु बोलो इसको मथिनसु मथिनसु रिबुक्षिनसु इसमें क्या कर दोगे न न का लोप करोगे तो पथिसु क्या बनेगा पतिसु मति अरे
न का लोप की है ना स्थिति बोलो मतिसु मतिसु रिबुक्षिषु ये बना। अब कोई सूत्र लग जाएगा कौन प्रत्ययो लग जाएगा ना। सत्व करने में न का लोप असिद्ध नहीं होता है। नहीं होता अरे है। पर त्रिपादी का है वो क्यों असिद्ध होगा नहीं उसमें? होगा। तो सिद्ध ही रहेगा तो सत्व भी हो जाएगा। तो पतिषु मतिषु रिबुक्षिषु यही बनाना है। कोई पूरा शब्द बोलना है कि नहीं है? समझ में नहीं आ आया? गया। कौन बोलेगा? अरे बोलो बारी बारी से बोलेंगे सब में ध्यान देंगे आएगा नहीं? सबको सब बोलना है। हाँ। पचिन का रूप बोलना है बाबू। आप बोलो सब ध्यान देना। गलत बोले तो टोकना तुरंत। हम कुछ नहीं बोलेंगे आप ही लोगों को सुनना है। हाँ बोलो। पंथः पंथानौ पंथानः पंथानं पंथानौ पथः पथा पथिभ्यां पथिभिः पथे पथिभ्यां पथिभ्यः पथः पथिभ्यां पथिभ्यः पथः पथोः पथां पथि पथोः पथो बोला सही तो बोला। पथोः पथिषु पथिषु हे पंथाः हे पंथानो हे पंथानः। काम खत्म हुआ। क्यों कौन नहीं आया? अरे जब टी भाग का लोग पर कितना सरल हो गया। इन गया पथ में मिलाना है बस है कि नहीं? बोलो चुटू पथिन का ही बोलो कि मथिन का बोल पाओगे? मथिन का बोलो चलो। मंथाः मंथानौ मंथानः मंथानं मंथानौ मतः मथ बहुत सरल कर दिया। मथिन में इन गया बसे टेलो बसे तो मथ में मिला के बोलो चलो। मतः मथा मतिभ्यां मतिभिः मथे मतिभ्यां मतिभ्यः मतः मतिभ्यां मतिभ्यः मतः मतोः मथां मथि मतोः मतिषु मतिषु मूर्धन्य करोगे ना मतिषु। और संबोधन में प्रथमावत हे मंथाः हे मंथानौ हे मंथानः। काम खत्म कर दिया बाबू। बोलो रिबुक्षिन का बोलो। रिबुक्षाः रिबुक्षाणौ रिबुक्षाणः रिबुक्षाणं रिबुक्षाणौ रिबुक्षः। ध्यान से सुनिएगा। रिबुक्षा सही है ना? अरे इन चला गया रिबुक्स में मिला है और आगे रिबुक्षी में मिला है। हाँ ब्याम आदि में। हाँ रिबुक्षः रिबुक्षा रिबुक्षिभ्यां रिबुक्षिभिः रिबुक्षे रिबुक्षी भी ये भी दो कौन करता है? रिबुक्षिभिः रिबुक्षे रिबुक्षिभ्यां रिबुक्षिभ्यः रिबुक्षः रिबुक्षिभ्यां रिबुक्षिभ्यः रिबुक्षः रिबुक्षोः रिबुक्षां रिबुक्षी रिबुक्षोः रिबुक्षिषु रिबुक्षिषु सही किया। सत्व कर दोगे ना? हाँ फिर हे रिबुक्षाः हे रिबुक्षाणौ हे रिबुक्षाणः। काम तो खत्म कर दिया। सरल है रिबुक्षिन का है। पथिन का बोले महाराज जी। पथिन का बोलिए। हाँ पंथाः पंथानौ पंथानः पंथानं पंथानौ पथः हाँ जुटू पानी पिलाओ तो बोले रहे आप बोलते रहे सुनेंगे। पथा पथिभ्यां पथिभिः पथे पथिभ्यां पथिभ्यः पथः पथिभ्यां पथिभ्यः पथः पथोः पथां पथि पथोः पथिषु हे पंथा हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथानः। बन गया। हाँ ऐसे ही तीनों का बोलना है ना? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो चुटू रिबुक्षिन का बोलो। रिबुक्षिन का बोल। रिबुक्ष रिबुक्ष रिबुक्षिः रिबुक्ष सूत्र का प्रक्रिया तो कुछ देखोगे कि खाली ताल में चलना है तुमको? नाच थोड़ी नाच गाना तुम्हारा है कि बस एक बार पैर थनकना सीख लिए तो इधर हर बार पैर अलग थनकाना है। रिबुक्षाः रिबुक्षाणौ रिबुक्षाणः रिबुक्षाणं रिबुक्षाणौ रिबुक्षः रिबुक्षा रिबुक्षिभ्यां रिबुक्षिभिः रिबुक्षे रिबुक्षिभ्यां रिबुक्षिभ्यः रिबुक्षः रिबुक्षिभ्यां रिबुक्षिभ्यः रिबुक्षः रिबुक्षोः रिबुक्षां रिबुक्षी रिबुक्षोः रिबुक्षिषु। हाँ हे रिबुक्षाः हे रिबुक्षाणौ हे रिबुक्षाणः। काम खत्म कर दिया। इतना ही तो है बाबू। कुछ नहीं सरल है एकदम से है कि नहीं? अभ्यास करना बढ़िया से। कोई नहीं यही 4 सूत्र ध्यान में रखो। पूरा 4-3 शब्द के रूप आ जाएगी। ठीक है ना? चलो क्या लिखा है वो भस्य टेर लोभ को पढ़ो जरा। भस्य पथ्यादेशेर्लोभः पतः पथा पतिभ्याम् एवं मथिन् रिबुक्षिन्। आया कि नहीं? एवं मथिन रिबुक्षिन आया कि नहीं? और तो लिख दिया है टिप्पणी में। मंथन करने के लिए और मथने के लिए जो दंड होता है उसी को कहते हैं मंथा।
चलो फिर ऋभुक्षा इंद्रो नेता च। अच्छा, दो अर्थ बता दिए। क्या क्या बता दिए? इंद्र भी बता दिया और नेता को भी ऋभुक्षा कहते हैं। तो चलो भले कहे हमको क्या आया कि नहीं, चलो कर दिया, आया कि नहीं? तो यही कर लिए तीनों के। बढ़िया बेटा। देव तुमको ऋभुक्षिन नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो कुछ नहीं है, बोलो जरा। ऋभुक्षाः ऋभुक्षाणो ऋभुक्षाणः ऋभुक्षाणं ऋभुक्षाणो ऋभुक्षः ऋभुक्षा ऋभुक्षिभ्यां ऋभुक्षिभिः ऋभुक्षे ऋभुक्षा ऋभुक्षिभ्यां ऋभुक्षिभ्यः ऋभुक्षः ऋभुक्षिभ्यां ऋभुक्षिभ्यः ऋभुक्षः ऋभुक्षोः ऋभुक्षां ऋभुक्षि ऋभुक्षोः ऋभुक्षिषु हे ऋभुक्षाः हे ऋभुक्षा हे ऋभुक्षा ऋभुक्षाणो हे ऋभुक्षाणः। यही तो बन गया। नहीं बनना महाराज जी? समझ में आ रहा है ना? कोई भी शब्द का बोल सकते हैं ना, दिक्कत नहीं ना। अभ्यास करिएगा बढ़िया से, है कि नहीं? इतनी बार इसको बोल लेना चाहिए कि जिह्वा पे चढ़ जाए, है कि नहीं है? इतना बोल देना चाहिए। चलते फिरते मार बोल रहे हैं, है कि नहीं है? अरे जितने शब्द देंगे उतने उसी दिन उतना अभ्यास कर लिया जाए, आया कि नहीं? फिर कभी कभी जब पाठ लगाए, विचार करे, तब बोल लिया जाए। ऐसे बोलते रहेंगे, वो जीवा पे बना रहेगा, उसमें कोई थोड़ी ना कोई ऐसी चीज है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही कर दिया बाबू। चलो आ गया, आगे बढ़े। फिर क्या लिखा है? एवं ये भी चलेंगे, ठीक हुआ? चलिए, कोई पंक्ति छूटी नहीं ना है बीच में कहीं? बढ़िया, सब अर्थ आया सबका। चलो आगे बढ़े। फिर क्या आया? षणांता षट। अब ये षट संज्ञा करने वाला एक सूत्र आ रहा है, षणांता षट। आया कि नहीं? अब चलो इसको यहाँ रख देते, इतना लगा करके आइए, तब षणांता षट से चले, अभ्यास करके आइए बढ़िया से। रखे फिर। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।